여러분 안녕하십니까? सभी को नमस्ते। 우리가 이런 귀한 하나님의 말씀을 펴놓고 हम इतने मूल्यवान ऐसे परमेश्वर के वचन को खोलकर 하나님의 말씀 안에서 전하는 그 메시지가 우리 마음하고 연결될 때 परमेश्वर के वचन में जो संदेश है जब हमारे मन से जुड़ता है, 메시지 안에 있는 하나님의 능력이 하나님의 사랑이 하나님의 은혜가 우리 속에 잠깁니다. उस संदेश के अंदर जो परमेश्वर की ताकत है, प्रेम है, अनुग्रह है, वो हमारे मन में 그 जाता है। 메시지 우리 마음에 들어오면 변치 않는 사람은 아무도 없습니다. सटीकता से जब ये संदेश हमारे मन में आता है तो कोई भी बदले बिना नहीं रह सकता। 제가 복음 전도자가 되어서 मैं सुसमाचार प्रचारक बना 복음을 전하고 있었습니다. और सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ। 참 많은 사람들이 변화받는 이야기를 듣습니다. मैंने कई सारे लोगों के बदलाव की कहानियां सुनी है। 감사한지. बहुत धन्यवादित हूँ। 자주 이렇게 주님 앞에 눈시울이 뜨거울 때가 많습니다. कई बार प्रभु के सामने मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। 오늘 마태복음 3장 있는 말씀을 읽겠습니다. आज हम मत्ती के 3 अध्याय के वचन को पढ़ेंगे। 3장 13절에서 17절 말씀까지. मत्ती के 3 अध्याय के 13 से लेकर 17 वचन तक पढ़ेंगे। 이때 예수께서 갈릴리로서 요단강에 이르러 요한에게 세례를 받으라 하신대. उस समय यीशु गलील के यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। 요한이 말려가지고 내가 당신에게 세례를 받아야 할 터인데 당신이 내게로 오시나이까. परंतु यूहन्ना ने यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। 예수께 대답하여 가라사 이제 허락하라 우리 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라 하신대. 이에 요한이 허락하는지라. यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हम इस रीति से तो सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। 세례를 받을 곧 물에서 올라가실새 하늘이 열리고 하나님의 성령의 비루가 자기 위에 내려 자기 위에 임하심을 보시더니 और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들은 내 기뻐하는 자라 하시니라. और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। 세상에는 천적이란 게 있습니다. दुनिया में परभक्षी जीव होते हैं। 예를 들어 말하자면 उदाहरण के तौर पर 모기가 많을 때 जब मच्छरों की संख्या बढ़ती है 많이 날아요. 모기를 잡아먹는. तो बहुत सारे ड्रैगन फ्लाई उड़ने लगते हैं और मच्छरों को खाते हैं। 한국의 강원도에 해안 동물이라는 마을이 있습니다. कोरिया में ग्योंगन नाम के प्रांत में हेयान नाम का एक गांव है। 해안 마을엔 어떤 일이 났냐면 ये हेयान नाम के गांव में क्या हुआ, 여름에 좀 비가 많이 오고 장마가 진 뒤 एक बार गर्मियों में बहुत ऐसी बारिश आई थी, तो इस बारिश के बाद 부인이 이제 부엌에 아침을 하러 갔습니다. एक औरत अपने किचन में गई नाश्ता सुबह का बनाने के लिए 깜짝 놀랐어요. और आश्चर्यचकित हो गई। 부엌 바닥에 뱀들이 막 왔다 갔다 वहां पर फर्श पर बहुत सारे सांप यहाँ वहां घूम रहे थे। 소리 지르며 도망을. वो चिल्लाते हुए वहां से भाग गई। 그 언제부터인지 모르지만은 पता नहीं कब से, लेकिन 그 마을엔 뱀들이 무지무지하게 많이 살아. उस गांव में बहुत सारे ऐसे सांप आकर रहने लगे। 어떤 사람 밭에 일하다가 뱀에게 물리고 कुछ लोग खेत में काम करते सांप ने उनको डस लिया। 밤에 자려고 하는데 보니까 뱀이 방에 들어와 있고 रात को सोने के लिए गया और कमरे में सांप आ गया। 밥상 밑으로 뱀이 기어다니고. टेबल के नीचे से सांप रेंग रहे थे। 물론 어떤 사람은 애완동물로 뱀을 키우는 사람이 있다고 합니다. कुछ लोग हैं जिन्होंने इस सांप को अपना पालतू जानवर बना लिया। 어떤 뭐 여자는 뱀을 늘 자기가 데리고 다니는데 तो एक ऐसी औरत थी जो हमेशा सांप लेकर घूमती थी। 자동차 안에 이렇게 굵고 긴 뱀을 놔둔다고. तो गाड़ी में इतनी मोटी और लंबे सांप को उसने रखा था 자동차 안 잠근다 그러더라고요. और वो अपने गाड़ी को कभी नहीं लॉक नहीं करती थी। 왔다 기겁을 하고 또. मतलब कोई चोरी करने के आएगा तो वो आश्चर्यचकित होकर भाग जाएगा। 하여튼 그 해안 마을에는 사람들이 실제로 이제 살 수가 없어. 한 사람 이사를 갔어. तो हेयान गांव में लोग रह नहीं पाते थे, एक एक करके उस गांव से बाहर जाकर रहने लगे। 어느 날 이제 그 마을에 한 중이 들어오게 됐는데 एक दिन एक बुद्ध साधु वहां से गुजर रहा था। 중이 이 마을이 왜 이렇게 한적하냐고. तो उसने देखा कि ये गांव इतना खाली खाली क्यों है। 사람들이 도저히 못 살아 도망을 갔다고. नहीं, लोग यहाँ पर रह नहीं पाए, यहाँ से भाग गए। 이 아름다고 좋은 네 마을에 왜 도망을 갔냐고. इतने अच्छे और सुंदर गांव से लोग क्यों भाग गए। 뱀이 너무 많았어요. और यहाँ पर बहुत सारे सांप थे। 이 중이 웃었어요. तो ये साधु हंसने लगा। हा 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 हा। 그거 하나도 어렵지 않은데 ये तो कोई मुश्किल की बात नहीं है। 먹는 사람 기가 퍽쩍 뛰었어요. तो उस इलाके के लोगों के कान खड़े हो गए। 방법이 있느냐고. क्या कोई तरीका है। 있지요, 있어. हाँ है, जरूर है। क्या है।
집집마다 돼지를 키워보시라. हर एक घर में आप सुअर को पालिए। 돼지를 우리에 놔두지 말고 거기 놓아서 방목을 하라고. सुअर को बाड़े में बंद करके मत रखिए, बस ऐसे उसको घूमने के लिए छोड़ दीजिए। 그러면 되느냐고. तो फिर उतना काफी हो जाएगा। 해보고 얘기를 하라고. हाँ, ऐसा करके फिर बोलिए। 집집마다 돼지를 한 마리 사가지고 집에 마당에 돌아다니게 했어. तो हर एक घर में उन्होंने एक एक ऐसे सुअर खरीद लिया और अपने आंगन में रख दिया। 조금 지저분하긴 하죠. और सुअर थोड़ा गंदा होता है ना, 근데 뱀이 나타나기만 하면 लेकिन जब भी सांप दिखाई देता था 돼지 막 달려. तो सुअर दौड़ते उसके पास जाता था, 딱 한 번 물면 뱀이 두토막이 딱 나빠요. और फिर एक बार ऐसे काटने के बाद में वो सांप के 2 टुकड़े हो जाते थे। 막 꼬작꼬작 너무 맛있게 먹는. और ये सांप को बहुत ही अच्छे से खा लेता था। 돼지는 비계가 두꺼워서 ये सुअर की चर्बी बहुत मोटी होती है, 뱀에게 물려도 아프지도 않대요. तो इसलिए सांप भले डस ले लेकिन उनको दर्द नहीं होता। 그래서 이제 뱀이 다 사라. इसलिए वहां से सारे सांप गायब हो गए। 그 동네 이름은 해안인데 돼지 해자를 써가지고 해안 동네라고 하죠. तो इसलिए उस गांव का नाम 해안 रखा है, में सुअर का मतलब है होता है। 이러면 돼지가 뱀을 물리치는 천적이라고 하더라고요. सुअर ये सांप का परभक्षी है। 다른 식물은 다 뱀을 보면 피해도 돼지는 그냥 따라가서 그냥 막한 물면 뭐 두 토막이 나고 세 토막이 나 뱀이 뭐 꼼짝 못 한다고. दूसरे जानवर सांप को देखकर भाग जाते हैं, लेकिन सुअर जाके उसको काटता है, फिर 2 या 3 टुकड़े हो जाते हैं और खा लेता है। 우리 하나님 만든 자연에 보면 천적이란 게 있어서 तो परमेश्वर ने बनाए सृष्टि में परभक्षी है, 공유하며 살지요. इसलिए वो हम एक साथ ऐसे रह सकते हैं। 한 평생 살면서 토끼를 무지무지하게 여러 마리 먹는다. एक बाघ जो है पूरी जिंदगी भर में बहुत सारे खरगोश खाता है। 그너 토끼는 야 우리는 호랑이 밥밖에 안 돼. तो खरगोश हमेशा सोचने लगा हम तो बस बाघ का खाना बन जाते हैं। 매일 토끼를 잡아먹는 호랑이보다도 लेकिन हर रोज खरगोश खाने वाले बाघ से भी ज्यादा 톡 잡아먹히는 토끼 수가 훨씬 더 많은 거예요. खाए जाने वाले उन खरगोश की संख्या ज्यादा होती है, 왜냐하면 하나님이 토끼를 만들 때 क्योंकि जब परमेश्वर ने खरगोश को बनाया, 토끼는 새끼를 참 자주 낳아요. खरगोश जो है ना बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। 낳으면 7마리, 8마리 낳아요. एक बार जन्म देते हैं 7-8 बच्चे होते हैं। 키워봤거든. मतलब बचपन में हमारे यहाँ पर खरगोश थे। हाँ, 호랑이는 한 마리밖에 못 넣으니까 बाघ जो है एक ही बार में एक ही बच्चा जन्म दे सकता है। 호랑이는 뭐 토끼를 수없이 잡아먹어도 तो इसलिए भले बाघ कितने भी ऐसे खरगोश को क्यों ना खाए, 잡아먹는 호랑이보다 잡아먹힌 토끼가 늘 수가 많아요. वो खाने वाले बाघ से ज्यादा खाए जाने वाले खरगोश की संख्या ज्यादा होती है। 천적이라고 천적의 어떤 이야기인데 तो ये इसे परभक्षी की कहानी कह सकते हैं। 죄를 이기는 천적이 있어요. पाप पर जीतने वाला एक परभक्षी है। 우리가 죄를 막 토끼가 새끼 낳듯이 얼마나 많은 죄를 지어요. जैसे खरगोश बच्चे पैदा करता है उतने ज्यादा हम पाप करते हैं ना, 천적은 예수님의 피인 거예요. लेकिन पाप का परभक्षी यीशु का लहू है। 예수님의 피 하나면은 अगर यीशु का लहू अकेला ही है तो 죄를 다 씻을 수 있는 능력이 되는 거예요. तो उसमें पूरी दुनिया के पापों को धोने की ताकत है। 근데 하나님은 항상 이 세상에 천적이 있게 만들었다고 하더라고요. तो इसलिए परमेश्वर ने इस सृष्टि में हमेशा परभक्षी रखे हैं। 하지만은 फिर से एक बार मैं बताता हूँ 아무리 많아도 कि सांप भले कितने ज्यादा क्यों ना हो, 한 마리가 뭐 그냥 몇 마리 타고도 그냥 뚝뚝 물어 뭐두번 물막 중간 뚝뚝 끊어져요. एक ही बस अगर सुअर है तो आकर वो काटते और बीच में उनके 2 टुकड़े हो जाते हैं। 뱀이 더 돼지가 뱀을 꽉 가운데 깨물면 अगर एक सुअर जाकर सांप को बीच में काटता है 딱 갈라져요. तो उसका सिर और पूंछ अलग हो जाते हैं, 아무리 혼자 다닐 수가 없어요. तो वो सिर अकेला घूम नहीं सकता ना, 그러다 결국 죽어버려요. और फिर पूंछ भी मर जाती है। 계속해서 뭐 돼지가 뱀을 잡대 그 동네 금방 뱀을 찾아볼 수 없게 됐다. तो लगातार वहां पर सुअर सांपों को खाते गए और उस इलाके में फिर सांप ही गायब हो गए। 예수님의 피가 어떻게 죄를 사하는지 तो यीशु का लहू कैसे पापों को क्षमा करता है, 사실을 그냥 대충 아는 분들은 많아요. इस असलियत को बहुत ही स्पष्ट रूप से जानने वाले लोग बहुत है, 이게 알면 लेकिन अगर हम सटीकता से जानेंगे 예수님의 피가 우리의 어떤 죄든지를 불문하고 तो यीशु का लहू चाहे हमारे कोई भी पाप क्यों ना हो, 죄의 역할을 할 수 없어져. वो पाप हमारे अंदर पाप का काम नहीं कर सकते। 오늘 여러분 앞에 서 있는 이 박옥수 목사도 आज आपके सामने जो खड़े हैं पासोक्सु पार्क, 전 1944년생인데 मैं भी 1944 में पैदा हुआ हूँ। 일본이란 나라에서
36년 동안 속국으로 있었어요. 36 साल के लिए जापान ने कोरिया पर राज्य किया था। 그때 미국하고 일본하고 전쟁이 벌어진 거예요. तब अमेरिका और जापान में युद्ध होने लग गया। 이제 일본이 한국을 점령했고 तो जापान ने कोरिया पर जीत हासिल की 그다음에 이제 뭐 중국을 쳐들어갔어요. और फिर उन्होंने चाइना पर हमला किया 이 이야기했어요. और अमेरिका ने कहा, 일본 너희들 싸우지 마라. हे जापान के लोगों तुम लड़ाई मत करो। 일본 사람들은 मि국 사람을 코쟁이라 그래. जापानीज लोग अमेरिकी लोगों को नकचड़े कहते हैं Americans big nose. 이 코가 크잖아요. क्योंकि उनकी नाक ऐसे बड़ी होती है ना। 너희들이 무슨 상관이야? ये नकचड़े लोगों तुमको क्या लेना देना है। 그때 일본은 그 철이 나질 않아서 전쟁 무기로 쓰는 많은 무기를 만들 쇠가 필요한데 तो उस समय में जापान में लोहा नहीं मिलता था और युद्ध के हथियारों के लोहा लगता था। 해가지고 전쟁 무기를 만들어. तो अमेरिका से वो लोहा आयात करते थे और युद्ध के लिए सब औजार बनाते थे। 이건 진짜 좋은 나라잖아요. 하나님 믿고. अमेरिका अच्छा देश है ना, परमेश्वर पर भी विश्वास करते हैं। 전쟁을 하지 마라. तो इसलिए वो कह रहे थे कि हाँ ठीक है, तुम युद्ध मत करो, 무슨 상관이냐? तुमसे क्या लेना देना। 전쟁. 그래서 미국에서 석유하고 고철 일본 수출을 중단했어요. तो इसलिए अमेरिका से जो ईंधन और लोहे का आयात बंद कर दिया उन्होंने। 근데 일본이 이 고철이 없어, 쇠가 없으니까 전쟁 무기를 만들 굉장히 어려움 속에. जापान के पास में लोहा नहीं था तो उनको हथियार बनाना बहुत मुश्किल हो गया। 그래서 일본이 좀 겁이 없었죠. तो मतलब जापान को कोई डर नहीं था किसी का। 야마모토라는 장군이 있었어요. तो यामामोडो नाम का उनका एक सेनापति था। 미국을 공격해라. उन्होंने कहा कि अमेरिका पर हमला करो। 야마모토가 말했어요. यामामोडो ने कहा, 하버드에서 공부를 했다거든. उन्होंने अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। 우리가 미국을 공격하면 우리 망합니다. अगर हम अमेरिका पर हमला करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। 명령이다. ये आदेश है, हमला करो। 그때 일본은 자기가 세계 최고로 세다고 생각했어요. तो उस समय में जापान ने सोचा कि वो सबसे ताकतवर है दुनिया में। 너무 몰랐어요. वो अमेरिका को सच में पहचानते नहीं थे। 항공모함을 이끌고 태평양을 건너 미국을 건너갔어요. तो वो एक जंगी जहाज को लेकर प्रशांत महासागर को पार करके अमेरिका के पास पहुंचे और वो पर्ल हार्बर के पास में थे। 미국 본토에서 진주만으로 일본 기지로 비행기가 왔어. तो उस दिन उन्होंने अमेरिका के मेनलैंड से पर्ल हार्बर की ओर हवाई जहाज भेजे थे। 하면서 비행기가 떠가 바로 그걸 공격했어. ये जापानीज जहाज से हवाई जहाज उड़े और उन्होंने इन हवाई जहाजों को मार गिराया। 근데 일본 비행기가 진주만을 향해 날아갔는데 और ये जापानीज हवाई जहाज पर्ल हार्बर की ओर उड़ते हुए गए। 근데 진주만에서 그날 비행기 공습 경보를 울렸는데 तो उस दिन पर्ल हार्बर में उन्होंने हवाई जहाज आ रहे से अलार्म बजाया, 저거 지금 본토에서 우리 비행기 올 시간이다. 걱정하지 마라. लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अभी हमारे ही हवाई जहाज आने का समय हुआ है, चिंता मत करो। From the mainland. 그래서 일본이 미국 진주함을 공격해가지고 तो इसलिए जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया 미국의 그 유명한 항공모함 아리조나호를 격침시켜. और अमेरिका के बहुत ही मशहूर अरिजोना इस जहाज को उन्होंने डुबा दिया। 그러는데 이제 막 일본은 미국을 이겼다고 막 큰 소리 쳐. तो उसके बाद में जापान चिल्लाने लगे, हम अमेरिकी ऊपर जीत गए हैं। 그래서 어느 날 미국 항공모함이 일본 오키나와에 와간 거예요. तो एक दिन क्या हुआ, अमेरिकी जंगी जहाज जापान के ओकिनावा के पास आए। 그래서 B-29 세 개의 전폭기가 ओकिनावा से B-229 ऐसे 3 बॉम्बर प्लेन उड़े। 도쿄로, एक टोक्यो की ओर गया, 나가사키로, दूसरा नागासाकी 히로시마로. और तीसरा हिरोशिमा की ओर गया। 도쿄 간 비행기가 제일 먼저 보고서 तो टोक्यो ने गए हुए हवाई जहाज ने पहले रिपोर्ट किया, They gave the reports. 본부 나와라. 여기는 도쿄다. हेडक्वार्टर आइए, ये टोक्यो से बात कर रहा हूँ। 무전으로 이제 해서 통화가 됐죠. तो उन्हें रेडियो से ऐसे बातें कर रहे थे। 왜 그걸 아느냐면은 मैं कैसे ये जानता हूँ पता है, 군대 통신사였었어. क्योंकि मैं सेना में एक टेलीकम्युनिकेशंस में था। 수어로 가지고 이제 그 전달하는 거예요. तो मॉर्स कोड के द्वारा इस प्रकार से बातचीत की जाती है। 이제 미국하고 전 미국 비행기들이 मॉर्स कोड के द्वारा हेडक्वार्टर और हवाई जहाज़ों से ऐसे बातचीत हो रही थी। 도쿄 하늘에 구름이 얼마냐. हेडक्वार्टर ने पूछा कि टोक्यो के आसमान में कितने बादल है, 근데 도쿄에서 온 전하 모르스부호 소리가 लेकिन टोक्यो से जो आए हुए मॉर्स कोड की आवाज़ कैसी थी। 모르스부호는 쭈쭈 도도도 그래요. मॉर्स कोड कैसा होता है, चू चू धो 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 होता है। 그게 뭐냐면 7이란 숫자예요. ये इसका मतलब 7 नंबर है। 모르스부호는 1은 도쭈쭈쭈쭈, और मॉर्स कोड में एक मतलब धो चू 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 होता है 2는 도도쭈쭈쭈, और 2 मतलब धो धो चू 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 3은 도도도쭈쭈, और 3 धो 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 चू चू चू, 4는 도도도도쭈, 4 धो 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 चू 5는 도도도도도.
और 5 धो 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 6번 쭈 도도도도 और 6 चू धो 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 7은 쭈쭈 도도도 7 चू चू धो 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 8은 쭈쭈쭈 도도 और 8 चू 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 धो 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 쭈쭈쭈 도도 चू 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 धो 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 통신사 इसे टेलीकम्युनिकेशन के बारे में पता नहीं लगता है 9는 쭈쭈쭈쭈도 9 चू 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 दो 0은 쭈쭈쭈쭈쭈 और 0 चू 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 일본의 도쿄의 구름량이 얼마냐 जापान में टोक्यो के आसमान में कितने बादल हैं 그런 이제 본부에서 항공모함 기다리는데 तो फिर हेडक्वार्टर से इंतजार कर रहे थे जवाब का और उन्हें जवाब मिला 쭈쭈 도도도 चू चू धो 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 몇 번입니까? मतलब कितना नंबर है 7이에요. 7 동경 하늘 70%가 구름이 껴. मतलब टोक्यो के आसमान में 70% बादल है It was 70%. 안 됩니다. नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता 원자 폭탄 아주 고공에서 투하를 해요. एटॉमिक बॉम्ब बहुत ही ऊंचाई से डालना पड़ता है 낮은 데 투하하면 그 폭탄에 자기 비행기 타버려요. क्योंकि अगर नीचे से डालेंगे तो उसी बॉम्ब में उनका हवाई जहाज चल सकता है 고공이 터뜨려 하는 इसलिए बहुत ही ऊंचाई पर जाने के बाद में भी डालते हैं 70%가 있으면은 लेकिन अगर बादल 70% है तो 도저히 구분을 할 수 없어. 원자 폭탄 터뜨릴 수. वो फर्क नहीं कर सकते कहाँ डाले इसलिए वो एटॉमिक बॉम्ब नहीं डाल सकते 전쟁할 때 원자 폭탄 하나로 전쟁을 끝내야 하기 때문에 युद्ध में एक ही एटम बॉम्ब के द्वारा युद्ध खत्म करना होता है 원자 폭탄 하나니까 많은 생명을 살리거나 죽이는 그런 아주 중대한 계산이 돼 있어요. तो मतलब उसमें बहुत ज्यादा हिसाब करना था क्योंकि उसके द्वारा ज्यादा लोग बच भी सकते थे मर भी सकते थे 두 번째 이제 나가사키 나와라 오바. और फिर उन्होंने कहा नागासाकी आओ ओवर 나가사키의 구름이 얼마냐? नागासाकी में कितने बादल है 나가사키 신호가 왔는데 쭉 도도도도 नागासाकी से सिग्नल है चू धो 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 Dodo. 쭉 도도도도 चू धो 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 6하래. मतलब 6 안 돼. नहीं ये भी नहीं हो सकता 항공모함에서 고민을 했어요. तो इसलिए उन्होंने हेडक्वार्टर में सोचने लग गए 마지막 히로시마 나와라 오바. आखिर में हिरोशिमा आओ ओवर 여기는 히로시마다. ये हिरोशिमा है 구름량이 얼마냐? वहां पर कितने बादल है 히로시마에서 뭐가 나왔냐면 हिरोशिमा से क्या जवाब आया 도도도 쭈쭈 दो 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 चू चू 3할 구름이었어. मतलब 30% बादल थे 이렇게 됐어. तो ठीक है उतना काफी है 타겟 히로시마. टारगेट हिरोशिमा 두 비행기 돌아와라. और दोनों जहाज वापस आ जाओ 도쿄 갔던 비행기 도쿄를 한 바퀴 돌고 항공모함으로 돌아왔어. तो टोक्यो गया हुआ हवाई जहाज एक बार घूमकर फिर से उस जंगी जहाज पर आ गया 다음에 나가사키 갔던 비행기 나가사키를 한 바퀴 돌고 항공모함으로 돌아. और फिर नागासाकी गया हुआ हवाई जहाज एक बार ऐसे घूमकर फिर से जंगी जहाज पर आया 갔던 비행기는 और हिरोशिमा गया हुआ जो जहाज था 에놀라 게이호라는 비행기였는데 एनुला के नाम का वो हवाई जहाज था 고도를 쫙 उसकी ऊंचाई उसने नीचे की 그러면서 और फिर 목표 지점을 결정을 했어. उन्होंने पहले अपना टारगेट एरिया तय किया 히로시마에 그 조종했던 조종사가 हिरोशिमा में जो हवाई जहाज उड़ाने वाला पायलट था 히로시마의 원자탄을 터뜨리기 위해서 미국의 히로시마 꼭 같은 지형을 만들어 가지고 हिरोशिमा में एटम बम डालने के लिए अमेरिका में उन्होंने हिरोशिमा की जैसी ही जगह बनाई थी 동안 투하 연습을 했다고. और कितने महीनों के लिए बॉम्ब गिराने की प्रैक्टिस की थी 원자탄 하나로 세상의 전쟁을 다 끝내야 하는데 क्योंकि एक ही एटम बॉम्ब के द्वारा युद्ध खत्म करना जरूरी था 타겟을 정했어요. तो इसलिए उन्होंने टारगेट तय किया 이제 실제 미국에서 히로시마 많이 봤는데 실제 히로시마 맞죠? तो उन्होंने अमेरिका में कई बार हिरोशिमा देखा था अभी असली हिरोशिमा में आए थे 표를 점을 찍었어. तो उन्होंने अपना टारगेट तय किया 아주 고도로 위로 올라. और बहुत ही ऊंचाई पर गए 역사적인 원자탄이 투하됐어요. ऐतिहासिक एटम बॉम्ब वहां पर गिराया गया 갑자기 일본 놀랐어요. अचानक से जापान पूरा हैरान हो गया 통신, 교통 모든 게 다 단절됐어요. हिरोशिमा का सारा संपर्क सारे आने जाना सब बंद हो गया 하여튼 히로시마 무슨 일이나 알 수가 없었어요. मतलब हिरोशिमा में क्या हो गया किसी को पता ही नहीं चल रहा था 에놀라 게이호 뒷 비행기 뒷 날개에서 एनोला गे नाम के इस हवाई जहाज के पीछे के पंखों से Enola Gay. एनोला गे नाम था 지금 사진을 찍었어요. तो वहां से उन्होंने फोटो निकाला 빛도 불기도. मशरूम के आकार का आने वाले उस बादल का वो फोटो था 그러니까 이제 항공모함에서 그 삐라를 만들었어요. और उस विमान वाहक जहाज पर उन्होंने कुछ पैम्पलेट बनाए 이튿날 아침에 동경 하늘에 뿌렸어요. अगले दिन सुबह उन्होंने जाकर टोक्यो के आसमानों में उसे फेंका 영 사람들이 아침에 출근하는데 टोक्यो के लोग सुबह काम पर जा रहे थे 저기 뭐 देखिए ये क्या है 뭐가 떨어지는 거 कुछ तो आसमान से गिर रहा है 내려오지? वो क्यों आ रहा है क्यों गिर रहा है ऐसा 그러니까 जब उन्हें नजदीक से देखा It was a flyer. वो एक पैम्पलेट था 잡아 들었는데 उन्हें उसे खोलकर पढ़ा 깜짝 वो आश्चर्यचकित हो गए
우리가 히로시마에 터뜨린 건 원자탄이다. हमने जो हिरोशिमा में गिराया वो एटम बॉम्ब था। 우리는 또 몇 개의 원자탄이다. हमारे पास और भी एटम बॉम्ब हैं। 폭탄 터진 그 광경 사진. उस बम के फटने के चित्र को भी डाला था उसमें। 시민이 전부 다 가슴에 다 내려앉았어. टोक्यो के सभी लोगों का मन पूरा ऐसे बैठ गया। 줄을 몰랐어. अब उनको पता ही नहीं चला अभी क्या करें। 막 가느라고 차들이 행렬 있고 막 사람들이 복잡. टोक्यो से बाहर जाने के लिए लोगों की भीड़ लग गई, गाड़ियों से लोग बहुत बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। 일본 천황이 방송국에 와서 라디오 저 마이크 앞에 무릎을 꿇었어. जापानी सम्राट ने ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में आकर माइक के सामने ऐसे घुटने टेक दिए। 우리 대일본 제국은 हमारा महान जापानी साम्राज्य 무조건 항복합니다. बिना किसी शर्त के समर्पण करते हैं। 전쟁을 끝내 주시기 바랍니다. युद्ध को खत्म कर दीजिए। 옛날 전쟁 이제 항복할 때는 조건이 있어요. 뭐 우리 왕은 어떻게 대해 주겠느냐, 뭐 군인은 어떻게 대해, 그건 다 조건을 만드는데 पहले युद्धों में हमेशा ऐसे शर्तें होती थी कि मतलब हमारे राजा के साथ कैसा बर्ताव होगा, सैनिकों के साथ कैसा बर्ताव होगा। 이 대일본 제국은 हमारा ये महान जापानी साम्राज्य 조건 항복합니다. बिना किसी शर्त के समर्पण करता है। 조건 안 달겠다. कोई भी शर्त हम नहीं रखेंगे, 원자탄 그만 터뜨려. बस एटम बम फोड़ना बंद कर दो, खत्म कर देते यहाँ पर। 벌벌벌벌 떨었어. जापान पूरा थर 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 कांप रहा था। 그때 1945년 8월 15일이었습니다. वो 15 अगस्त 1945 का दिन था। 우리 한국 일본에서 그때 독립을 했습니다. तभी कोरिया जापान से स्वतंत्र हो गया। 그때 제가 태어난 지 1년 하고 조금 더 됐을 때. उस समय में मेरे जन्म कर 1 साल से थोड़ा ज़्यादा समय हुआ था। 제가 태어나서 독립운동한 건 아니고 मतलब ये नहीं कि मैंने जन्मने के बाद में आज़ादी के लिए आंदोलन किया था, 하여튼 전쟁이라는 건 진짜 무서웠어요. लेकिन युद्ध सच में बहुत डरावना था। 저는 그때 1945년 태어나서 तब 1944 में मैं जन्मा था। 일본의 마지막 쇠가 모자란 한국에는 밥그릇도 तब आखिर में जापान के पास में लोहे की कमी थी, तो कोरिया से वो सब लोहे के बर्तन लेके जाते थे 숟가락 접은 다 뺏어가서 और चमचे और चॉपस्टिक भी सब कुछ लेकर गए। 나무 젓가락 나무 그 숟가락으로 밥. तो हमने बस लकड़ी के चम्मच और लकड़ी के चॉपस्टिक से खाना खाया। 전쟁은 참 무서웠습니다. युद्ध बहुत डरावना था 그렇게 끝나버렸어요. और ऐसे युद्ध खत्म हो गया। 그래서 이제 그날부터 일본은 지금까지 미국하고 전쟁이 없이 잘 지내. तो तब से लेकर अब तक जापान का और अमेरिका का कोई युद्ध नहीं है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। 죄와 전쟁에도 그렇게 끝냈으면 좋겠죠. पाप के साथ में जो लड़ाई है ऐसे खत्म हो जाए तो कितनी अच्छी होगी ना। 원자탄 하나로 एक एटम बॉम्ब के द्वारा। 히로시마에 제가 몇 번 가봤습니다. मैं हिरोशिमा में कई बार गया हूँ। 도시가 전부 해변 모래 사자. वो शहर पूरा समुद्र के तिल के रेत के जैसा हो गया था। 건물 하나 남았는데 एक ही बिल्डिंग बची रह गई थी, 철골로 지은 건물이었어요. वो लोहे से बनाई हुई बिल्डिंग थी। 지금 히로시마 원자 폭탄 기념관이 तो हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब के एक म्यूजियम के तौर पर वो बिल्डिंग अभी बनी है। 방에 막 그 원자폭탄 떠들이면 너무 열이 받아서 막 뜨거워서 견디서 다 강으로 뛰어들어가지고 तो जैसे वो एटम बॉम्ब फटा, इतनी गर्मी थी, लोग सहन नहीं कर पा रहे थे, सब नदी में कूद गए वहां पर। 시체가 그냥 막쭉 떨어져. तो वो नदी पूरा ऐसे लाशों से भर गई थी। 전쟁은 무섭습니다. युद्ध बहुत डरावना होता है। 원자탄 하나가 전쟁을 끝냈습니다. एक एटम बॉम्ब ने युद्ध को खत्म कर दिया। 신앙에도 원자탄이 있어서 आत्मिक जीवन में भी एटम बॉम्ब है, 죄와 전쟁을 끝내야 한다는 तो 거예요. इसलिए पाप के साथ में हमारे युद्ध को खत्म करना जरूरी है। 자, 우리 죄와 싸움, 죄와 전쟁을 끝낼 수 있다면 सच में अगर हम पाप से लड़कर पाप के साथ में ये युद्ध खत्म कर सकते तो कितने अद्भुत होगा ना। 오늘 그 이야기를 하려고 합니다. आज मैं इसके बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। 마태복음에서 보면은 मत्ती के पुस्तक में अगर आप देखोगे, 요단강에서 죄를 회개하는 세례를 베푸. यूहन्ना बपतिस्मा दाता यरदन नदी के पास में पापों से मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा था। 이제 그 사람들에게 죄를 막 지적하면 회개하라 천국이 가까웠느니. लोगों के पापों को ऐसे दोष लगाते हुए मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। 많은 사람이 그 세례 요한 앞에 나서 죄를 회개하고 बहुत सारे लोग यूहन्ना के सामने आकर उनके पापों से मन फिराने लग गए 하는 세례를 받았어. और मन फिराव का बपतिस्मा लेने लग गए और उन्होंने बपतिस्मा लिया। 그 세례 요한이 막 소리 질렀어. और फिर यूहन्ना चिल्लाता था, 싸의 자식들아, हे सांप के बच्चों, 너희로 임박한 진노를 피하라고 하더니. किसने तुमसे कहा कि आने वाले क्रोध से बच जाओ। 막 죄 때문에 두려워하면서 와서 회개하고
세례를 받았어요. लोग पाप के कारण बहुत डर रहे थे और आकर बपतिस्मा ले रहे थे। 그날도 세례 요한이 막 소리 지르면서 세게 안 하고 치면서 세례를 베풀어. उस दिन भी यूहन्ना चिल्लाते हुए मन फिराओ ऐसा कहते हुए बपतिस्मा दे रहा था। 젊은 분이 와서 세례를 받으려고 하는데 लेकिन एक जवान कोई तो लड़का आया और बपतिस्मा लेने की कोशिश की। 깜짝 놀랐어요. यूहन्ना आश्चर्यचकित हो गया। 당신 예수님이시잖아요. ओ आप तो यीशु हो ना। 세례 요한이 입을 멈췄어요. तो यूहन्ना बपतिस्मा तो वहीं रुक गया 그러다가 다시 입을 열어서 말하기를 और फिर उसने मुंह खोलकर बोला, 입니다. नहीं, 내가 당신에게 세례를 받아야지 당신이 데리고 오십니까? मैंने आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए, आप मेरे पास कैसे आते बपतिस्मा लेने के लिए। 예수님께서 조용히 말씀하셨어요. यीशु ने उससे कहा, 이제 허락해라. अब तो ऐसा ही होने दे, 우리 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 없다. क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। 이루어야 한다. धार्मिकता को पूरा करना है। 자, 여러분 우리가 죄를 가져야 되니 의를 가져야죠. तो हमने पाप को नहीं, धार्मिकता को पाना है ना। 예수 그리스도께서 우리에게 모든 우리에게 의를 베풀기 위해서 तो हमें सारी धार्मिकता देने के लिए 죄를 해결해야 하는데 यीशु को पाप को सुलझाना जरूरी था। 이제 예수님은 하나님의 어린 양으로 오셨습니다. तो अभी यीशु परमेश्वर के मेमने के तौर पर आया, 예수님은 하나님의 어린 양으로 오셨기 때문에 क्योंकि यीशु परमेश्वर के मेमने के तौर पर आया, इसलिए 죄를 지고 가야 하는 거예요. उसे हमारे पापों को उठाकर जाना होगा। 저는 제가 어릴 때 교회를 다녔습니다. मैं बचपन से चर्च में जाता था। 우리 교회는 목사님도 죄인이라고 하시고 हमारे चर्च में पास्टर भी अपने आप को पापी कहते थे, 본인들도 죄인이라고 하시고 एल्डर भी अपने आप को पापी कहते थे, 집사님들도 죄인이라고. डीकन भी अपने आप को पापी कहते थे। 저도 죄인이었어요. मैं भी पापी ही था। 이야기했지만 1944년 태어나서 मैंने आपको बताया कि कैसे 1944 में मैं पैदा हुआ। 6살 됐을 때 남북 전쟁이 일어났습니다. जब मैं 6 साल का था तब उत्तर और दक्षिण कोरिया का युद्ध हो गया। 너무너무 비참했습니다. ये युद्ध बहुत दयनीय था। 전쟁이 제 하는 중에 제가 이제 학교 초등학교를 들어갔는데 तो युद्ध के दौरान ही मैं पढ़ाई करने के लिए स्कूल में गया। 그때 우리 학교 학생들의 30%가 아버지도 어머니도 없는. तब हमारे स्कूल के छात्रों में से 30% ऐसे छात्र थे जिनके माँ बाप नहीं थे, अनाथ थे। 그리고 정부의 도시마다 고아원을 차려가지고 और सरकार ने हर एक शहर में अनाथ आश्रम बनाए। 아이들에 밥을 주고 우유를 주고 그렇게 키웠습니다. जिन बच्चे के माँ बाप नहीं है उनको वो खाना देते थे, दूध देते थे, ऐसे पढ़ाते थे। 참했습니다. बहुत ही दयनीय था, दयनीय था। 그리고 이제 참 저에게는 좀 어릴 때 고통스러웠는데 और बचपन में मैं बहुत ही ज्यादा दर्द और पीड़ा से गुजरा। 1950년 6월 25일 날 전쟁이 시작됐고 25 जून 1950 को युद्ध की शुरुआत हुई 이제 그 1년이 지난 뒤에 और एक साल के बाद में 1951년에 저희 어머님이 세상을 떠나셨어요. 1951 में मेरी माँ गुजर गई 세상 떠나시고는 전쟁 중이기 때문에 한 달 뒤에 형님이 군대를 가셨어요. और मेरी माँ के गुजर जाने के बाद युद्ध चल रहा था, इसलिए एक महीने के बाद मेरे भाई भी सेना में गए। 저희 아버지는 나이가 많아요. 군대는 안 갔지만 전쟁 뒷받침을 해요. मेरे पिताजी की उम्र ज्यादा थी, वो फौज में नहीं गए लेकिन फौज में मदद करने के लिए गए। 아버지, 어머니, 형님이 세상을 떠나셨어요. 떠나셨어요. अचानक से मेरे पिताजी, माँ और भाई सब घर से चले गए। 그래 이제 저희 집에 제일 큰 누님이 15살, तो मेरी सबसे बड़ी दीदी जो थी 15 साल की थी 작은 누님이 13살, और दूसरी बड़ी बहन जो थी 13 साल की थी। मैं 8 साल का था 동생이 4살. और मेरा छोटा भाई 4 साल का था। 소녀만 됐어요. बिल्कुल छोटे बच्चे ही वहाँ पर रह गए। 지금도 기억이 나는데 अभी भी मुझे याद है, 밤에 자다 이상한 소리가 나요. रात को सोते सोते कुछ तो अजीब आवाज़ सुनाई दी। 그걸 떠보면 जब मैं आंखें खोल कर देखा तो 누님이 울고 있었어요. मेरी बड़ी बहन रो रही थी। 고통스러우니 वो बहुत ही दर्द में थी, इसलिए 우리 막 밥을 굶으니까 क्योंकि हम तो खाना नहीं खा पा रहे थे, 그래서 혼자 몰래 우는 거죠. इसलिए वो अकेले ही में रहकर रोती थी, 같이 울고 साथ में नहीं रो सकती। 뭘 먹어야 하는지 뭘 입어야 하는지 몰랐어요. क्या खाए क्या पिए हमें कुछ नहीं पता था। 그러다 제가 이제 뭐 8살, 9살, 10살, 11살, 12살 커면서 तो जैसे मैं 8, 9, 10, 11, 15 ऐसा होता गया, मैं चोरी करने लगा। 들에 가서 산에 가서 밀을 꺾어요. हम खेतों में जाकर गेहूं को काटते थे 이게 막 익어갈 때 और जब गेहूं ऐसे पक रहा होता था तभी, 이만큼 꺾어요. मतलब दोस्तों के साथ इतना ऐसे काट के लेके जाते 가지고 산 꼭대기로 올라가요. और उसे इकट्ठा करके पहाड़ों पर चढ़ जाते थे 불을 놔가지고 और आग लगाते थे 구워 먹어요. और उस पर ऐसे भून कर खाते थे।
और इसे मसलते थे 그 껍질 날라가고 और उसके कवच कैसे उड़ा देते थे। 참 많이 했어요. और ऐसे कई बार चोरी की हमने। 교회를 다녔어요. मैं चर्च में जाता था, 죄를 지었어요. पाप किया। 근데 뭐 죄 지을 땐 그 교회 생각 안 나요. मतलब पाप करते समय चर्च की कुछ याद ही नहीं आती थी। 밀이 얼마나 맛있던지요. वो गेहूं बहुत स्वादिष्ट लगता था। 나무 가수는 감도 따먹어. और रात को जाकर हम दूसरों के फलों के बगीचों में जाते थे, सेबों में जाकर सेब चुराते थे 밭에 참외 따먹어. और फिर जाकर तरबूजों को चुराते थे। 점점점 죄가 커지는 거예요. धीरे 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 करते हुए मेरे पाप बढ़ते गए। 죄를 용서하는 매일매일 필요했어요. तो पापों की क्षमा के लिए हर रोज मैं प्रार्थना करता था। 정말 교회를 다녔는데 늘 죄인이었어요. मैं सच में चर्च में तो जाता था लेकिन हमेशा पापी ही था। 죄인이라 그러고 पास्टर भी पापी कहते थे, 죄인이라 그러고 एल्डर भी पापी कहते थे अपने आप को, डीकन भी। 죄 용서해달라고. मैं कहता था मेरे पापों को क्षमा करो परमेश्वर। 죄 가책이 많아서 मुझ में पापों का दोष बहुत लगता था। 어릴 때부터 새벽 기도를 다녔어요. बचपन से मैं भोर की सभा में जाने लग गया। 새벽 기도 마치고 다 기도 마치고 나면 혼자 죄를 고백. तो भोर की सभा खत्म होने के जाने के बाद सब चले जाते थे और मैं अकेला पाप क्षमा मांगता था। 그동안 제 삶에 여러 가지 변화가 있어요. तब तक मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे बदलाव आ गए। 나중에 아버지도 오시고 बाद में मेरे पिताजी भी आए, 형님도 다시 제대해서 오시고 मेरे बड़े भाई भी वापस फिर आए सेना में से बाहर। 여전히 저는 마음에 죄가 많았어요. लेकिन फिर भी मेरे मन में बहुत ज्यादा पाप था। 죄를 어떻게 할 수 있는 방법이 없었어요. पापों के लिए क्या करूँ, कुछ तरीका ही नहीं था। 그러면서 제가 어느 날 이제 주님 앞에 기도하면 제가 성경 속에 죄 사함의 글을 읽게 됐어요. तो एक दिन मैं प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहा था और बाइबल के अंदर मैंने पापों की क्षमा के बारे में पढ़ा। 분명히 내 죄가 씻어졌다고 성경은 기록돼. बाइबल में निश्चित रूप से लिखा है कि मेरे पाप धोए गए हैं। 내 죄가 씻어졌다. मेरे पाप धोए गए हैं। मैं खुश था। 누님한테 얘기를 했어요. मैंने मेरी बड़ी बहन से कहा, 내가 죄가 씻어졌어요. दीदी मेरे पाप धोए गए हैं। 무슨 소리냐? ये क्या बोल रहा है तू? मेरे पाप धोए गए हैं। 야 옥수야, हे ओक्सू, 조심해야 돼. तूने सावधान रहना चाहिए, 큰일 났다. बड़ी समस्या हो गई है। 목사님도 죄인이라 그러고 장로님도 죄인이라 그러고 집사님도 죄인이라 그러는데 पास्टर भी अपने आप को पापी कहते हैं, एल्डर और डीकन भी पापी कहते हैं। 네가 뭘 한다고 죄가 없다고 씻어졌다고 그래? तुझे क्या ऐसा पता है कि तू कहता है कि मेरे पाप क्षमा हो गए, मुझे पाप नहीं रहे? 틀림없이 잘못됐어. पक्का तो कुछ तो गलत है। 네가 올바른 신앙이더라. 네가 겸손해야 하는. अगर तू सच्चा आत्मिक जीवन जिएगा तू नम्र हो जाएगा। 네가 교만하게 네가 죄가 없다니 말이 돼? इतने घमंड से कहता है कि तुझ में पाप नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? 누님이 화를 내셨어. मेरी दीदी बहुत गुस्सा हो गई। 아무리 내 죄가 씻어진 거예요. तो कितना भी क्यों ना देखो मेरे पाप धोए गए थे। 성경을 그런데 책들을 좀 읽었어요. तब से मैंने बहुत किताबें पढ़ना शुरू किया। 어떤 책들을 통해서 죄 사았다는 그런 말도 좀 전 듣고 했어요. तो किसी किताबों के द्वारा मैंने सुना था कैसे पाप धोए गए हैं। 제가 볼 때 내 죄가 씻어진 건 너무 분명했어요. तो मेरी नजरों में मेरे पाप धोए गए बहुत ही साफ था। 오늘 교회 청년들이 모였는데 एक दिन ऐसे चर्च के जवान लोग इकट्ठा थे। 내가 죄 사함을 받았다고 했어요. मैंने उनसे कहा कि मैंने पापों की क्षमा पाई है। 어떻게 죄 사고 내 죄가 예수 피로 씻어진 건 사실인데 तो कैसे पापों की क्षमा पाई है? मतलब मेरे पाप तो धोए गए, असलियत है, 죄가 씻어진 자세히 이야기. लेकिन कैसे पाप धोए गए इसे मैं विस्तार से नहीं बता पाता था। 많은 친구들이 아 나도 그렇다 나도 죄가 하면 어찌해야 되노? तो कुछ लोग मेरी बातों को सुन के कह रहे हैं, हाँ मैं भी ऐसा हूँ, कैसे पापों की क्षमा पाए बताओ। 네. 나도 정확하게 이야기를 못하는. लेकिन मैं उनको कुछ सटीकता से बता नहीं पाता था। 분명히 예수님 피로 내 죄가 씻어졌는데 निश्चित ही यीशु के लहू से मेरे पाप धोए गए हैं, 하지 못했어. लेकिन मैं उसको समझा नहीं पाता था। 성경을 읽기 시작해. तो इसलिए मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया 성경을 읽었어요. और मैं बाइबल पढ़ते गया। 너무 신기해. 그때부터 성경이 그렇게 재미가 있어. और बहुत अद्भुत बात क्या थी कि उस समय से बाइबल बहुत मजेदार लगने लगा। 성경을 한국어 성경 1800페이지쯤 되는데 कोरियन बाइबल 1800 पन्नों का है। 제가 그냥 한 페이지인데 2분쯤 걸려요. मुझे एक पन्ना पढ़ने के लिए 2 मिनट लगते हैं। 다 했는데 60시간 3600분에 60시간인데 तो मतलब पूरा बाइबल पढ़ने के लिए लगभग 60 घंटे लगते हैं। 일부러 한 주간 동안 제가 성경 한번 읽으려 결심을 하고 तो जानबूझकर मैंने तय किया कि इस एक हफ्ते में मैं पूरा बाइबल पढ़ लूंगा। 하루에 10시간씩 성경을 읽으면 दिन में अगर 10 घंटा मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो 6 दिन में 읽을 수 있어요. पूरा बाइबल नया और पुराना नियम पूरा पढ़ सकता हूँ। 한 주 만에 성경을 여러 번 읽었어요. मैंने कई बार एक हफ्ते में पूरा बाइबल पढ़ा है। 성경을 친구가 10번 읽고 20번 읽고 30번 읽고
40번 읽고 50번 읽으면 तो बाइबल को जैसे 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार पढ़ने पर 전체 윤곽이 보이기 시작해요. पूरा बाइबल का जो ढांचा है ना वो दिखने लग जाता है 그제 숨겨졌던 그 성경의 비밀을 발견하죠. और बाइबल में छिपे हुए जो रहस्य है उसको मैं आविष्कार कर सका। 성경은 전체 신강 60 다 짝이 있어요. मतलब बाइबल के पूरे 66 पुस्तक में हर एक शब्द की जोड़ी है। 사람이 남자와 여자가 짝이 있어야지. जैसे एक पुरुष में स्त्री और पुरुष में से जोड़ी होती है, 없으면 안 돼요. मतलब बिना पुरुष के नहीं हो सकता ना कुछ। 여자도 없으면 안 돼요. स्त्री की भी जरूरत होती है, To leave out the woman. 남자하고 여자하고 짝을 이루어서 तो स्त्री और पुरुष एक जोड़ी बनाते हैं 이 되지요. और फिर परिवार बनता है, 애기도 낳고 उनके बच्चे होते हैं, 사람들이 애기 태어나 행복하죠. तो फिर लोग जन्मते वो बहुत खुश होते हैं। 아내가 저하고 결혼했는데 मेरी पत्नी ने जब मेरे साथ शादी की 많은 데 제게 많은 걸 아내가 해주었어요. तो मेरी पत्नी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। 그지 제일 잘한 게 하나 있는데 उसमें से एक बात है जो सबसे बेहतर की, 세상에 제일 예쁜 딸을 낳고 제일 잘생긴 아들을 낳았어. दुनिया के सबसे सुंदर बेटी मुझे दी और दुनिया का सबसे सुंदर बेटा दिया। 아내가 사랑스럽기도 하지만은 तो पत्नी से तो बहुत प्यार लगता ही है, 아버지가 되고 나니까 लेकिन पिता बनने के बाद में 그다음에 아들 딸이 그렇게 귀한 거예요. उसके बाद से बेटा और बेटी बहुत मूल्यवान बन गए। 아들이 결혼했어요. मेरे बेटे ने शादी की 우리 며느리가 우리 집에 시집 왔는데 तो मेरी बहू जैसे हमारे घर पर आई, 애기 5만 낳아라. मैंने उससे कहा कि बस 5 बच्चे पैदा करो, 며느리가 뭐라고 말하냐면 लेकिन बहू ने क्या कहा मुझसे, 예 하고 했어요. हाँ ससुर जी बिल्कुल। 셋을 낳았어요. तो उसने 3 बच्चे पैदा किए। 됐다 그랬어. मैंने कहा बस हो गया। It's enough. 그 손자들이 그렇게 예쁜 거예요. और ये पोते जो होते हैं इतने प्यारे लगते हैं। 하면 안 되는데 असल में ऐसा मैंने कहना नहीं चाहिए, लेकिन 그래도 아이들이 많아요. मतलब हमारे चर्च में बहुत सारे बच्चे हैं 귀여워요. और बहुत प्यारे हैं, 그래도 우리 손자들이 더 귀여워. लेकिन फिर भी मेरे पोता पोती ज्यादा प्यारे लगते हैं। 제가 조그만 노트북을 사가지고 तो मैंने एक छोटा सा नोटबुक लिया, 거의 뭐 일주일에 한두 번씩 아들 손자들 보고 이야기하고 तो लगभग एक हफ्ते में 1-2 बार पोता पोती को देखते बातें करते हैं, वो दादाजी कहते हैं। 진행돼 가는 거예요. इस प्रकार से हमारा जीवन ऐसे आगे बढ़ता गया। 성경이 재밌는 것은 성경은 꼭 짝이 있어가지고 बाइबल मजेदार क्यों है? क्योंकि हर एक शब्द कैसे जोड़ी है। 젓가락 한 개 가지고는 그냥 푹푹 찔러 먹긴 그런데 तो एक ही चॉपस्टिक लेकर क्या कर सकते हैं? बस लोगों को चुभा सकते हैं आप, 한 개 두 개가 딱 돼 이렇게 찝어가 올리고 하죠. लेकिन 2 चॉपस्टिक होंगे तो किसी चीज को पकड़कर उठा सकते हैं। 딱 짝을 딱 맞추니까 बाइबल की भी जैसे ऐसे जोड़ी एक साथ मिलती है 너무 잘 풀리는. तो बाइबल के वचन भी बहुत अच्छे समझ में आते हैं। 그래서 이제 처음에는 잘 몰랐는데 तो शुरुआत में मुझे पता नहीं था इसके बारे में, 성경을 쭉쭉 읽어 하다가 보면 लेकिन जैसे बाइबल को लगातार पढ़ते गया, 이 짝이네. यहाँ पर इसकी जोड़ी है, 이게 보이는 거예요. ये दिखने लग गया, 그게 보이는 거예요. ये दिखने लग गया। 그래서 제가 이제 제일 처음에 내가 죄 사함 받고 난 뒤에 तो सबसे पहले पापों की क्षमा पाने के बाद 이게 죄를 사는 부분만 딱딱 골라서 읽어가기 시작했어요. तो बाइबल में से पापों की क्षमा बारे में जो लिखा हुआ है वो एक एक करके चुन चुन कर पढ़ रहा था मैं। 그 죄를 사는 걸 가장 정확하게 된 것이 여러 곳에 있는데 तो पापों की क्षमा के बारे में सटीकता से बहुत जगह पर लिखा है। 처음에 제가 레위기 4장에 속죄 제사라는 게 나와요. सबसे पहले मैंने लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय में पाप बलि के बारे में पढ़ा। 레위기 4장에는 죄를 사는 방법이 네 가지가 있는데 लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय में 4 प्रकार के पाप बलि है। 네 가지냐면 कैसे 4 प्रकार है? 첫 번째로 सबसे पहला, 제사장이 죄를 범했을 때, जब एक याजक पाप करता है तब, 그다음 두 번째 이스라엘 모든 회중이 죄를 범했을 때, और उसके बाद में पूरी इजराइल की मंडली पाप करते तब, 세 번째는 족장들이 죄를 범했을 때, और तीसरे पूर्णीय जब पाप करते तब, 번째 평민이 죄를 범했을 और चौथा एक साधारण मनुष्य जब पाप करते तब। 때. 이 정확하게 죄를 사는 길이 있어요. तो यहाँ पर सटीकता से पापों की क्षमा का एक मार्ग है। 제가 레위기 4장 거의 다 외웠어요. लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय को पूरा मैंने याद कर लिया, 읽고 क्योंकि लगातार पढ़ते गया। 저는 평민이었기 때문에 उस समय मैं एक साधारण व्यक्ति था, 평민의 죄 사함에 대한 것을 읽기 시작했어요. तो इसलिए साधारण व्यक्ति के पापों की क्षमा के बारे में पढ़ते गया। 이 4장 27절부터 나오는데 लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय के 27 वचन से है, 평민의 하나가 यदि साधारण लोगों में से कोई 여호와의 금령 중 하나도 부정히 범하여 허물이 있었다가 अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसी काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो, 깨우침을 받거든. और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए। 사람이 죄를 지어도 자기가 죄인으로 깨닫지 못하면 죄사함 받으려고 하지 않아요. अगर लोग पाप करते हैं लेकिन इस बात को नहीं जानते कि उन्हें पाप किया, तो पापों की क्षमा नहीं पाना चाहेंगे। 지었는데 हमने पाप किया 죄를 지고 죄인인 걸 깨달았을 때 और पाप करने के बाद जब पता चलता है कि हम पापी हैं,
벗고 싶은 마음이 생겨요. तब पाप से छूटने का मन उत्पन्न होता है। 죄를 지어도 죄를 깨닫지 못하면 लेकिन पाप करके भी अगर पाप की पहचान नहीं पा सकते तो, 죄를 지어도 죄를 깨닫지 못하면 अगर पाप करके भी पाप का ज्ञान नहीं होता तो 사함을 받을 수가 없어. पापों की क्षमा नहीं पा सकते। 하나님은 우리를 죄를 사는 길을 만들어 놓고 तो परमेश्वर ने हमारे पापों की क्षमा का मार्ग बना कर रखा, 하나님 물론 계획을 하셨어요. और पहले परमेश्वर ने योजना बनाई, 만들어 놓으시고 पहले उसने वो मार्ग बनाया। 죄를 사는 길을 아무리 만들어 놔도 तो भले पापों की क्षमा का मार्ग क्यों ना बना कर रखे, 깨닫지 못하면 अगर लोग अपने पापों को जान ना पाए 어떻게 그 죄를 삽니까? तो कैसे उनके पाप धोए जा सकते हैं। 그 다음에는 죄를 사는 길도 중요하지만은 तो पापों की क्षमा का मार्ग भी महत्वपूर्ण था, लेकिन 깨닫는 법이 중요해요. पाप की पहचान पाने का वो तरीका भी बहुत जरूरत था। 그래서 여러분 하나님은 우리 인간에게 십계명 돌판을 주었어요. इसलिए परमेश्वर ने हम मनुष्य को 10 आज्ञाओं की 2 तख्तियां दी हैं। 십계명은 정확히 BC 1491년에 ये 10 आज्ञाएं BC 1491 साल में दी गई। 그때 이스라엘 백성이 이집트에 나온 해가 BC 1491년. मतलब जब इजराइल लोग मिस्र देश से बाहर निकले वो BC 1491 था। 91. 그 기간이 정확히 계산해서 아브라함이 하나님께 의롭다심을 받은 지 430년 뒤에요. That was 430 years after Abraham was justified by God. 그래서 이제 하나님이 이스라엘 이집트에 나올 때 When Israelites they came out of the land of Egypt, 홍해를 건너 시내산 아래 왔을 they 때 went across the Red Sea and they came before the mountain Sinai. 하나님이 모세에게 말했어요. Then God said to Moses, 만일 이스라엘 백성 너희들 내 법을 다 지켜 행하면 "If you Israelite, if you keep all my laws, 복을 받고 you will be blessed, 제사장 나라가 된다 and 그랬어요. you will be kingdom of priests." 그렇다면 신명기 28장에 तो व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय 내 में 법을 다 따라 지켜 행하면 यदि तुम मेरे सारे नियमों का पालन करोगे, अंदर आते समय आशीष पाओगे, बाहर जाते समय आशीष पाओगे, 자손들이 복을 तुम्हारे बच्चे आशीष पाएंगे, 복을 받고 और तुम्हारे सारे गाय बैल आशीष पाएंगे, तुम्हारे कटोरे भी आशीष पाएंगे, 객이 복을 받고 तुम्हारे यहाँ के दास भी आशीष पाएंगे। 복을 तो इसलिए लगातार आशीष 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 है। 옛날 농담으로 끓이는 복이라 복을 मतलब पहले हम उसे क्या कहते थे, एक सूप उबलता सूप आशीष 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 ऐसे 근데 कहते 이제 थे। 그 다음에 말하기를 और उसके बाद में क्या कहा गया, 만일 우리가 그 법을 하나 범하면 अगर हम उस नियम में से एक भी तोड़ देते हैं 또 저주 तो अंदर आते समय श्राप, 나와도 저주 बाहर जाते समय श्राप, 자손들이 저주 तुम्हारे बच्चों को श्राप, 새끼가 저주 और फिर गाय बैल को भी श्राप, सब चीजों को श्रापित किया जाएगा। लेकिन समस्या क्या है, 우리 그 죄를 다 범한 거예요. हमने उन सारे नियमों को तोड़ दिया। 다 저주를 받아요. हम सब ने तो बस श्रापित ही होना चाहिए था। 우리는 저주를 받아야지만 तो हालांकि हमने श्रापित होना चाहिए था, 그 저주를 내가 죄인이 깨닫지만 저주 받도 왜 받는지 모르잖아요. लेकिन अभी मैं पापी हूँ, ये जानती ही नहीं तो क्यों श्रापित हो रहे, पता ही नहीं होगा ना। 그렇기 때문에 그걸 죄인인 걸 깨우치야 하는 방법이 있었어요. तो इसलिए पाप उन पर प्रकट करने का एक तरीका था। 그래서 하나님은 십계명 돌비석 율법을 주었어요. इसलिए परमेश्वर ने पत्थर की 2 तख्तियों पर 10 आज्ञाएं दी। 자, 잘 들으세요. 여기서 사람들이 오해를 해요. यहाँ पर ध्यान से सुनिए, यहाँ पर लोग गलत फहमी में रह जाते हैं। 십계명 율법을 주실 때에 परमेश्वर ने जब 10 आज्ञा और व्यवस्था दी, 율법을 주시면서 वो 10 आज्ञा और व्यवस्था के साथ में 하나를 주었어요. एक और चीज को भी दिया। 모세가 시내산에 40일 동안 있는 동안에 मूसा जैसे सीनै पर्वत पर 40 दिनों के लिए था, 하나님 돌비석 2개에다 십계명 손가락을 쓰셨어요. परमेश्वर ने 2 पत्थर की तख्तियों पर 10 आज्ञाओं को अपनी उंगली से लिखा। 다른 제일은 나 옆에 다른 신을 두지 말라. मुझे छोड़कर दूसरे को परमेश्वर न मानना, अपने लिए मूर्ति खोद कर न बनाना, 인들 걸지 말라. परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, 이걸 거룩하게 विश्राम के दिन को मानकर पवित्र रखना, 해라. आप माँ बाप का आदर करना, खून मत करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना और लालच न करना। 십계명을 돌판에 기록해 주었어요. 10 आज्ञाओं को पत्थर के तख्ती पर लिखा गया। 그러면 그 전에 십계명 주기 전에 하나님은 तो 10 आज्ञा को देने से पहले परमेश्वर ने 다 줄 텐데 그걸 다 지켜 행하면 पूछा कि अगर मैं मेरे नियमों को दूंगा और तुम इसे पूरा पालन करोगे तो तुम आशीष पाओगे। 이 사람 우리 다 지키겠습니다. तो इस्राएल लोगों ने कहा हाँ हम सब पालन करेंगे। 그래서 하나님 약속한 거예요. इसलिए परमेश्वर ने वादा किया, 지키면 복을 받고 अगर पालन करोगे आशीष पाओगे, 지키면 저주를 받고 नहीं तो शापित होंगे। 이 सा람 다 지키려고 생각. तो इसराइलियों ने सबने पालन करने के लिए सोचा, 하나님은 लेकिन परमेश्वर
모세에게 시케면 돌개 2개 돌판을 준 것만 알고 परमेश्वर ने बस मूसा को पत्थर की 2 तख्तियां ही नहीं दी, 하나를 주었어요. बल्कि एक और चीज दी। 하늘날 성전을 보여줬어요. उसने स्वर्ग के राज्य के मंदिर को मूसा को दिखाया। 제단이다. ये होमबलि की वेदी है, 물두멍이다. ये पीतल की हौदी है, 쌍이다. ये मेज है, 이거는 향단이다. ये धूप वेदी है, 이거는 법궤다. ये वाचा का संदूक है। 꼭 보여줬어요. ऐसे पूरा दिखाया 그러면 사실 말씀이 और फिर कहा, 너희들이 죄를 범하면 जब तुम पाप करोगे, 제살들 죄를 사하게 된다. ये बलिदान चढ़ाने के द्वारा पापों की क्षमा पा सकते हो। 자, 그러면 하나님께서 이스라엘 백성의 법을 다 지킬 줄 믿었습니까? 안 믿었습니까? तो फिर परमेश्वर ने विश्वास किया था कि नहीं किया था कि इजरायली सारे नियमों को पालन करेंगे? नहीं, विश्वास नहीं किया। 믿으면 죄를 살 필요가 없잖아요. अगर विश्वास करता तो पापों की क्षमा करने की कोई जरूरत नहीं होती ना। 이스라엘 백성은 자기가 다 지킬 줄로 믿고 इजरायलियों ने सब ने विश्वास किया हम पालन करेंगे, 다 지키겠다 그랬어요. और कहने लगे कि हम पालन करेंगे। 약속을 했습니다. वो तो आपस में वादा किया है, 지키면 अगर व्यवस्था का पालन करोगे 이고 तो आशीष है, 지키면 नहीं तो 저주다. श्राप ही मिलेगा। 출애굽기 19장에서 ये निर्गमन के 19 अध्याय में 들이 말하기를 इजरायलियों ने कहा 지키겠습니다. कि हम पूरा पालन करेंगे। 그래서 20장에 십계명이 나와요. इसलिए 20 अध्याय में 10 आज्ञाएं दी गई। 인간들은 그걸 다 어겼어요. मनुष्य ने उसे पूरा तोड़ दिया, एक भी व्यक्ति को छोड़ के बिना। 전부 다 저주를 받아야 सभी लोग शापित ही होने चाहिए थे। 맞습니까? सेख नहीं। 어떤 사람들은 자기가 죄를 지어놓고 कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पाप करने के बाद भी 가게 살면 제가 씻어주려 아니에요. सोचते कि आगे मैं अच्छे से जीऊंगा तो पाप धोए जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। 절대로 다시 아무리 지켜도 우리가 어긴 죄는 우리가 씻을 수가 없어요. नियम को कितना भी पालन क्यों ना करे, जिसको हमने तोड़ दिया उस पाप को हम नहीं धो सकते। 우리의 죄인을 깨닫고 난 뒤에 तो इसलिए परमेश्वर हमें जानने देता है कि हम पापी हैं, 사는 방법으로 और फिर पापों की क्षमा के तरीके की तरफ 죄 제사라는 걸 주었어요. पाप बलि नाम की चीज उसने दी। 그래서 여러분 그 레위기 4장 27절에 तो इसलिए लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय के 27 वचन में 인의 속죄 제사가 나온다. 이걸 잘 아셔요. एक साधारण व्यक्ति के पाप बलि के विषय में लिखा है। इस बात को अच्छे से जानना चाहिए। 인의 하나가 여호와의 검증 중 하나도 부정에 범한 허물이 있다가 यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो और करके दोषी हो, और 28 वचन में 범한 죄의 깨우침을 받거든. और उसका वो पाप उस पर प्रकट हो जाए, 하나님 우리 인간이 죄를 범할 걸 알았어요. तो परमेश्वर जानता था मनुष्य पाप करेगा। 죄를 범했는데 그 죄를 깨우치도록 해야 해요. तो पाप करने के बाद में उस पाप को प्रकट करना उस पर बहुत जरूरी था, 깨우친 뒤에 그 죄를 씻을 수 있도록 해. और प्रकट करने के बाद में उस पाप को धोना भी बहुत ही जरूरी था। 그래서 깨우침을 받도록 하기 위해서 तो उस पाप को उस पर प्रकट करने के लिए 계명을 준 겁니다. 10 आज्ञाएं दी गई। 알겠습니까? क्या आप समझ पा रहे हैं 왜 십계명을 줬다고요? क्यों 10 आज्ञाएं दी है? 죄를 지은 걸 깨닫도록 하기 위하여. पाप किया है उसकी पहचान पाने के लिए। 십계명을 지킨다고 죄가 사해지는 거예요. तो 10 आज्ञाओं का पालन करने से पाप धोए नहीं जाते। 그래서 죄를 짓고 죄인인 걸 깨달았을 때 जब पाप करते हैं और पता चलता है कि मैं पापी हूँ, 그 다음에 이제 죄를 사는 방법이 필요한 거예요. तब पापों को क्षमा करने के तरीके की जरूरत होती है। 그래서 레위기 4장 27절 만일에 평민의 하나가 여호와의 검령 중 하나를 부정해 보면 허물이 있다가 그 범한 죄의 깨우침을 받거든. तो इसलिए यहाँ पर लेवी व्यवस्था 4 अध्याय 27 में लिखा है कि यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए। 했을 때는 और जब एक याजक पाप करता तभी वहां पर बकरी को नहीं बताया गया, 빠집니다. बछड़े को लाने के लिए कहा गया है। 모든 회중이 죄를 보면서도 जब पूरी इजराइल भी जब पाप करती है तभी भी बछड़े को बलिदान देने के लिए कहा है। 족장들이 죄를 범했을 때는 लेकिन जब कोई प्रधान पुरुष पाप करता है तो एक बकरा बलिदान चढ़ाया जाता है। 이 죄를 범했을 때는 लेकिन एक साधारण मनुष्य के पाप के लिए 염소를 끌고 एक बकरी को लाने के लिए कहा गया है। 우리 죄에 대해 제물로. क्यों? हमारे पाप के लिए बलि के तौर पर। 그래서 저는 이 내가 죄를 씻은 바 정확한지 तो मेरे पापों की क्षमा ये सटीक है कि नहीं, 성경에 정확하게 내가 씻은 그걸 확인해야겠다. ये बाइबल में कहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है, उसको मुझे जांचना था। 성경에서 죄의 속죄에 관한 모든 걸 끄집어내서 तो बाइबल में पापों की क्षमा के बारे में जो कुछ भी लिखा है उसे निकाल कर 그것을 읽기 시작했어요. उसे मैं पढ़ने लग गया। 그래서 그 다음에 이제 거기서 레위기 4장의 속죄 제사
और फिर वहां पर लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय पाप बलि के बारे में लिखा है। 사장도 아니었고 मैं याजक तो नहीं था, 그때는 19살 때는 तब 19 साल की उम्र में 그리고 뭐 나는 뭐 족장도 아니었고 मैं कोई प्रधान पुरुष नहीं था, 민이었으니까 मैं एक साधारण मनुष्य था। 민의 제사를 तो इसलिए साधारण लोगों के पाप बलि के बारे में पढ़ने लगा। 그만 죄를 짓고 죄 깨우침을 받거든. और जब वो पाप करे और वो पाप उन पर प्रकट हो जाए 왜냐하면 흠 없는 암염소를 끌고 와라. तो वो उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी को बलिदान के लिए ले आए। क्यों? 죄의 싹선 사망이니. क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। 절대로 그냥 씻어지지 않습니다. पाप बस ऐसे ही कभी भी धोया नहीं जाता, 해야 मृत्यु को देना ही पड़ता है। 소를 집어야. तो इसलिए इस बकरी को देना पड़ता है। 암염소를 가지고 어떻게 죄를 사는가? तो इस बकरी के द्वारा कैसे पाप धोए जाते हैं? 암염소를 끌고 왔는데 तो ये बकरी को जैसे लाया गया है, 성경 이 짝이 다 있어요. तो बाइबल के हर एक शब्दों की जोड़ी होती है। 7장 11절에 लेवी व्यवस्था के 17 अध्याय के 11 वचन में लिखा है, 제 생명은 피에 있습니다. क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है 피를 너에게 주어 생명을 위해서 속하게 하였나니 और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। 그러므로 피가 죄를 속하는 애. शरीर का प्राण लहू में रहता है, इसलिए प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। 여러분 모르는 사람들은 회개하면 죄가 사해진다 그래. जो इसे नहीं जानते हो क्या कहते हैं? पश्चाताप से पाप धोए जाते हैं। 하면 죄가 사해진다 그래. अगर हम अंगीकार करते हैं पापों को तो धोए जाते पाप। 한쪽만 아는 사람이 그래. वो बाइबल की एक ही तरफ को जानने वाले लोग होते हैं। 우리가 회개하고 고백하면 죄가 사해지면 लेकिन अगर समझो हम पश्चाताप करके अंगीकार करके पाप धोए जाते हैं, 없고 तो यीशु को मरने की जरूरत नहीं थी, उसको लहू बहाने की जरूरत नहीं थी। 절대로 회개하거나 자백하거나 해서 죄가 사해지는 건 아니고 पश्चाताप करके या फिर पापों का अंगीकार करके पाप बिल्कुल नहीं धोए जाते हैं। 생명이 피기 때문에 피를 흘려야 죄가 사해지. शरीर का प्राण लहू में है, इसलिए लहू बहाए जाने से ही पापों की क्षमा होती है। 피가 반드시 흘려져요. तो इसलिए लहू बहाया जाना बहुत ही जरूरी है। 이 9장 22절에 보면은 इब्रानियों के 9 अध्याय के 22 वचन में देखेंगे तो 법이 거의 쫓아 거의 모든 피로서 정결케 되나니 सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है 제 사함이 없느니라. और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। 여기서 우리가 분명히 성경은 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 तो यहाँ पर क्या बाइबल में लिखा है कि यदि हम हमारे पापों को अंगीकार करें तो ये तो पापों की क्षमा का एक प्रक्रिया है। 이걸 깨닫고 मैं पापी हूँ ये जानना 고백하고 और पापी हूँ इसका अंगीकार करना, 죄가 사해지는 게 아니고 उसी के द्वारा सिर्फ पाप धोए नहीं जाते हैं। 만일 우리 죄를 자백하면 했을 때 요한 1장 9절에 얘기하나 तो पहले यूहन्ना के 1 अध्याय के 9 वचन में लिखा है कि यदि हम हमारे पापों को मान लें 1장 9절만 보면 죄가 고백하면 사해지는 것처럼 तो सिर्फ पहले यूहन्ना के 1 अध्याय के 9 वचन को देखेंगे तो ऐसा लगता है अंगीकार करने से पाप धोए जाते हैं। 죄를 봐야 돼요. लेकिन हमने 7 वचन में को भी देखना है वहां पर 어디 있습니까? क्या लिखा है वहां पर। 제가 1장 7절에 보면 पहले यूहन्ना के 1 अध्याय के 7 वचन में लिखा है, 가운데 행하면 पर यदि जैसे वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले 사귐이 있고 तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं 아들 예수의 피가 우리를 모든 깨끗게 하실 거예요. और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 고백해서 죄가 사해지는 건 아니에요. तो अंगीकार कर से पाप नहीं धोए जाते हैं। 하는 건 죄가 사해지는 가운데 한 과정이에요. तो पापों को मानना ये पापों को धोने की एक प्रक्रिया का हिस्सा है। पापों को जानना, पापों को मानना, 인정했을 때 जब हम उसका अंगीकार करते हैं 한 과정이 तो ये 있는 पापों की क्षमा का एक प्रक्रिया पूरा होता है। 거는 속죄 제사를 드려요. उसके बाद में पाप बलि देना बहुत ही जरूरी है। 여기서 피를 흘려야 하는 जब एक भेड़ या बकरी अपने लहू बहाए जाते हैं वो जरूरी है। 거는 고백을 사는 피가 흘려졌을 때 사해지는. तो पाप बस अंगीकार से नहीं बल्कि लहू बहाए जाने से धोए जाते हैं। 1장 7절은 पहले यूहन्ना के 1 अध्याय के 7 वचन में 산다고 돼 있고 लिखा है कि लहू पापों को धोता है। 9절은 1 अध्याय के 9 वचन में 고백하면 죄를 사해진다고 돼 있어요. यदि हम हमारे पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करेगा ऐसा लिखा है। ये एक भाग को लिखा गया है। 우리가 죄를 고백한다는 건 죄를 깨달았다는 겁니다. पापों को मान लेना मतलब क्या है कि हमने हमारे पापों को जान लिया है, 깨닫지 못한 사함을 받을 수가 없으니까 क्योंकि बिना पापों को जाने हम क्षमा नहीं पा सकते। तो जान लिया अभी 이제 피를 흘려야 하기 때문에 तो उसके बाद में अभी लहू बहाया जाना जरूरी है। 죄 제사가 이루어지는 तो 거예요. इसलिए पाप बलि को पूरा किया जाता है। 제사는 이제 아까 이제 어떤 사람 내가 죄를 짓고 तो जैसे हमने पढ़ा कि कोई अगर व्यक्ति पाप करता है 범한 죄의 깨우침을 받거든. और जब वो उस पर प्रकट होता है कि उसने पाप किया है, 레위기 4장 27절에 लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय के 27 वचन में 한 부중에 범하에 허물이 있었다가 यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे तो कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया और करके दोषी हो 죄를 사함 받을 수는 조건이 있죠. तो पाप किया है मतलब पापों की क्षमा पाने के लायक है ना अभी वो। 죄를 지었는데 죄를 깨닫지 못하면 लेकिन पाप
करने के बाद अगर वो पाप प्रकट नहीं होता उस पर, 을 받을 수가 없어. तो वो पापी बनकर पापों की क्षमा पाने के लिए नहीं आ सकता। 전에는 इसलिए 28 वचन में, 범한 죄의 깨우침을 받거든. और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए, 다음에 이제 재산 받는 코스로 들어가는데 तो उसके बाद में पापों की क्षमा के उस कोर्स में प्रवेश करता है। 는 암염소를 끌고 와요. तो वह उसे एक निर्दोष बकरी को लेने के आना पड़ता है। क्यों? 내가 죄를 심판받을 대신 심판받을 암염소를 끌고 오라. क्योंकि मेरे ऊपर पाप का न्याय आने के बजाय मेरी जगह पर वो न्याय स्वीकार करने वाले बकरी को लाने के लिए कहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं? 이럴 때 암염소, साधारण व्यक्ति के लिए एक बकरी, 이럴 때 수염소, प्रधान पुरुष है तो फिर एक बकरा, 죄를 범했을 때는 और जब पूरी मंडली ने पाप किया तभी 수소, एक बछड़े को लेकर आने के लिए कहा गया है। 죄를 범할 때 수소. जब याजक पाप करे तभी भी बछड़े को बलिदान करने के लिए कहा है। हाँ, 근데 평소에 이제 암염소를 끌고 왔습니다. तो अभी एक बकरी को लेकर आया साधारण व्यक्ति, 예물로 삼아 제사를 드려야 하는. इसे एक पाप बलि पशु के तौर पर बलिदान चढ़ाना जरूरी है। 19절 보세요. 29 वचन को पढ़ते हैं। 근데 29절에 29 वचन में 이상한 이야기 한 말이 나와요. यहाँ पर अजीब एक बात लिखी हुई है, 그 속죄제 희생 머리에 안수하고. और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे। 근데 수송아지 머리에다 안수를 하라는 거예요. तो यहाँ पर इस बकरी के सिर पर हाथ रखने के लिए कहा है। 전 솔직하게 여기서 굉장히 궁금했어요. सच बताऊं तो यहाँ पर मेरे मन में बहुत सवाल थे। 목사가 될 때 안수해서 목사 받고 जब पास्टर बनते हैं तो सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करके बनते हैं, 하는데 जब एल्डर बनते तभी भी सिर पर हाथ रखते हैं, 수송아지 머리 왜 안수를 하지? लेकिन इस बकरी के सिर पर क्यों हाथ रखा गया है? 아지가 저 수염소 머리 왜 안수를 해야지? तो इस बकरी के सिर पर क्यों हाथ रखने की जरूरत है? 암염소 머리에 माफ कीजिए, बकरी है ये। हाँ? 왜? क्यों? 염소가 뭐 목사가 되냐? तो ये बकरी क्या पास्टर बन रही है? 목사가 또나 아니면 저 뭐야 저 장로가 되나? तो क्या ये बकरी कोई एल्डर बन रही है? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा था। 그걸 풀려고 성경 읽었어. तो उसे सुलझाने के लिए मैं बाइबल पढ़ता गया। 신구약 전체를 몇 번 읽어도 पुराना नियम नया नियम कई बार पढ़ने के बाद भी फिर भी नहीं मिला। 못 찾은 게 읽어 내려갔는데 그걸 몰랐어요. तो मतलब कितना भी पढ़ रहा था मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। 읽고 왜 염소 머리 안수를 해야지? 왜 안수를 해야지? तो लगातार पढ़ रहा था, क्यों इस बकरी के सिर पर हाथ रखना जरूरी है? क्यों जरूरी है? 목사가 안수받고 또 환자들이 제사 저 병나게 안수받는데 तो मतलब पास्टर के होते समय सिर पर हाथ रखा जाता है, बीमारों के सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, 염소에게 안수를 해야 하고 양에게 안수를 해야지. तो क्यों इस बकरी पर या भेड़ के सिर पर हाथ रखना जरूरी है? 그거 몰라 너무너무 궁금했어. ये मुझे पता नहीं था और बहुत सवाल उभर रहे थे। 이걸 한번 다 읽어도 तो मैंने पूरा बाइबल एक बार पढ़ने के बाद भी पता नहीं चला, 다 읽어서 뭐 2 बार पढ़कर भी पता नहीं चला। 읽었는데 모르고 그냥 지나간 거야. मतलब पढ़ा तो सही, लेकिन अनजाने में आगे बढ़ता गया। 번째 읽을 때 जब मैं तीसरी बार पढ़ रहा था 놀라운 걸 발견해. तो एक अद्भुत बात को मैंने जान लिया। 레위기 16장 21절에 나와. लेव्यवस्था के 16 अध्याय के 21 वचन में, 16장 21절에 보면은 लेव्यवस्था के 16 अध्याय के 21 वचन में देखेंगे तो 아론은 제사장이잖아요. हारून तो याजक है ना। 두 손으로 산 염소의 머리 안수하여 हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर 이스라엘 자손의 모든 불의와 그 범한 죄를 고하고 इजरायलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे 머리에 두어 और उनको बकरे के सिर पर धरकर। 죄를 그 제사장이 우리 내가 죄를 지었는데 तो मैंने पाप किया था, 내가 멸망을 당해야 하는데 तो मैंने नाश होना चाहिए था। 염소야 हे बकरी, 양아 हे भेड़, 미안하다. माफ करो, 내 죄대에 좀 죽어줘. लेकिन मेरी जगह पर तुम मेरे पापों के लिए थोड़ा मरो। 간다. मैं विनती करता हूँ। 이제 염소가 대신 죽어주는 거예요. तो इसलिए बकरी हमारी जगह पर मरती है, भेड़ हमारी जगह पर मरती है। 염소 그냥 죽어주면 안 되고 तो ये बकरी ने ऐसे ही नहीं मरना चाहिए, 죄를 염소에게 옮겨줘야. मेरे पाप इस बकरी पर लादे जाना जरूरी है। 이해가십니까? क्या आप समझ पा रहे हैं? 그래서 염소의 머리에다 안수를 하면은 तो जब बकरी के सिर पर ऐसे हाथ रखा जाता है, 이제 그 죄가 염소에게 건너가는. वो पाप उस बकरी पर लाद दिया जाता है। 이게 레위기 16장 21절 이 성경 여러 번 읽었어. उससे पहले भी लेव्यवस्था 16 अध्याय 21 वचन को कई बार मैंने पढ़ा था, 하는 걸 मोरू 그냥 지나가. लेकिन ये हाथ रखने के बारे में कुछ पता नहीं था, बस ऐसे ही मैं गुजरता गया। 이 성경 딱 21일 딱 이거구나. लेकिन एक दिन ये लेव्यवस्था 16 अध्याय 21 वचन पढ़ रहा था, पता चला हाँ यही है। 염소가 제사를 드릴 때 염소의 머리에다가 안수를 해야 되는구나. तो जब इसे बलिदान चढ़ाते हैं उससे पहले बकरी के सिर पर हाथ रखना जरूरी है। 안수할 때 그때 죄가
염소에게 건너가는. बकरी के सिर पर हाथ रखने पर तभी पाप इस बकरी पर लाद दिए जाते हैं। 그렇구나. यह बात है। ये बात है क्या? 거기서 정확히 성경을 배웠어요. तो वहां पर मैंने सटीकता से बाइबल सीखा। 다음에 제가 앉아서 그러면 और उसके बाद में फिर 예수님이 우리 죄를 뒤집어 쓰기 위해서도 안수를 받아야 하는데 तो यीशु ने भी हमारे पापों को लेने के लिए उसके सिर पर भी हाथ रखा जाना जरूरी है। 예수님은 어떻게 우리 죄를 뒤집어 쓰셨지? तो यीशु ने हमारे पापों को कैसे उसके ऊपर लिया, 그걸 저 찾아봐야 했어요. इसे भी ढूंढना था। 예수 분명히 예수님 십자가에 못 박혀 죽으시는 것도 있고 तो निश्चित ही यीशु क्रूस पर मारा गया है, 또 있는 वो पुनरुत्थित भी हुआ है। 예수님 머리로 건너가야 우리 죄를 위해 죽으실 수 तो हमारे पाप उस पर लादे जाने के बाद ही वो हमारे लिए मर सकता है। 남기 위해서 안수를 해. 너 어떻게 예수님이 안수를 받았지? तो हमारे पापों के लिए कैसे फिर यीशु के सिर पर हाथ रखा गया था, 알 수가 없었어요. मैं जान ही नहीं सकता था। 그런데 लेकिन 어느 날 성경을 읽는데 एक दिन जब से बाइबल पढ़ रहा था, 요한복음 1장 29절에 यूहन्ना के 1 अध्याय के 29 वचन में 이튿날 요한이 예수께 자기께 나오심을 보고 दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, 보라 세상 죄를 지은 하나님 어린 양이로다. देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। 요한복음 1장 29절 이미 죄가 예수에 넘어갔네. यूहन्ना के 1 अध्याय के 29 वचन में यीशु के ऊपर पाप चले गए हैं फिर। 세상 죄 다 예수에 넘어갔다고 되어 있는 तो 거야. यहाँ पर लिखा है कि संसार का सारा पाप यीशु पर चला गया। 그 앞에 무슨 일이 있는가? तो उससे पहले क्या हुआ? 그 요한복음 1장 29절 다음에 30절에 보면은 तो फिर 1 अध्याय के 29 के बाद 30 वचन में देखेंगे तो 이제 일어났던 이야기를 하는 거예요. तो फिर वहां पर यूहन्ना कल हुई बात को बता रहा है। 몰랐다. मुझे ये पता नहीं था, 제가 내가 그 성령이 그 임하시는 걸 보면 लेकिन जैसे पवित्र आत्मा इस पर उतरता हुआ मैंने देखा, 하던 거 한다고 됐더라. तब मुझे पता चला कि परमेश्वर का पुत्र है। 그래서 그 전날 요한이 예수님에게 세를 베푸는 이야기가 나와요. और फिर वो बताने लग जाता है कैसे उसके एक दिन पहले यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया। 1장 29절 보라 세상 죄를 지원한 하나님은 어린 양이라도 돼 있고 यूहन्ना के 1 अध्याय के 29 वचन में लिखा है कि देखो यह परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। 좀 더 자세히 된 것이 마태복음 3장에 나와요. ऐसा लिखा है, लेकिन बपतिस्मा के बारे में बहुत विस्तार से मत्ती के 3 अध्याय में लिखा है। 그래서 마태복음 3장을 읽었습니다. तो इसलिए मत्ती के 3 अध्याय को मैंने पढ़ा। 너무 신기한 것이 बहुत ही अद्भुत बात क्या थी, 3장 정확하게 이 부분을 이야기하는 거예요. मत्ती के 3 अध्याय में इसके बारे में बहुत सटीकता से बताया गया है। 마태복음 3장 13절 मत्ती के 3 अध्याय का 13 वचन। 세례 요한은 당시에 요단강에 세례를 베풀고 있었어요. उस समय में यूहन्ना बपतिस्मा दाता यरदन नदी पर बपतिस्मा दे रहा था। 어느 날 사람들이 모여왔어요. लेकिन एक दिन जैसे लोग इकट्ठा हुए थे, 회개하라 천국이 가까웠느니라. वो चिल्लाने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, 회개해야 돼. तुमने पापों से मन फिराना चाहिए। 회개하는 सा람들이 तो जो लोग मन फिराते थे उनको 세례를 베풀어. यूहन्ना बपतिस्मा देता था। 회개하라. 그래서 회개의 세례를 베풀어. मन फिराओ कहते हुए ये मन फिराओ का बपतिस्मा देता था। 이제 막 세례를 베풀려고 하는데 उस दिन भी यूहन्ना बपतिस्मा देने के लिए ही था 주님이 오셨어요. कि यीशु वहां पर आया 세례를 받고 싶어. और उसने कहा कि मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। 깜짝 놀랐어요. यूहन्ना आश्चर्यचकित हो गया, 하나님 아들인데 आप तो परमेश्वर के पुत्र हैं, 죄를 지은 적이 없는데 आपने तो पाप नहीं किया, 라고 세례를 받아. कैसे मन फिराकर बपतिस्मा ले रहे हैं? 죄를 지으면 내가 죄를 지었지. मैंने पाप किया है आपके सामने, 이제 세례를 받. मैंने आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए। 세례 요한이 거부했어요. तो यूहन्ना ने मना किया, 내가 당신에게 세례를 받. 당신이 내게로 오시나이다. मैंने आपसे बपतिस्मा पाना चाहिए, आप कैसे मेरे पास आते हैं? 예수님께서 뭐라면 이제 허락해라. तो यीशु ने क्या कहा, अब तो ऐसा होने दे। 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하네. क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। 모든 의를 이룬다는 말은 सब धार्मिकता को पूरा करना मतलब, 바꾸어 얘기하면 इसे अगर बदल कर कहें तो 모든 죄를 사는 과정인 거예요. सारे पापों को क्षमा करने की ये प्रक्रिया है। 그때 요한이 이거구나. तब यूहन्ना जान सका, हाँ ये बात है, 하나님의 어린 양인 ये परमेश्वर का मेमना है। 세상 죄를 넘기기 위해서 예수 머리 안수하 그걸 얘기하는 거. तो जगत के पाप को यीशु पर डालने के लिए उसके सिर पर हाथ रखने के बारे में यीशु कह रहा है। 예수님은 세례를 받으셨습니다. यीशु ने बपतिस्मा लिया। 그 세례는 वो बपतिस्मा, 우리가 예수님 죄를 지어 가지고 यीशु ने पाप किया था, 회개하기 위한 세례가 아니라 पापों की क्षमा पाने के लिए मन फिराव का बपतिस्मा नहीं था, 구약의 율법이 얘기한다. बल्कि पुराने नियम में जैसे व्यवस्था है ना, 죄를 넘기는 그 방법으로 머리에다 안수하고 तो उसमें पापों को लादने के तरीके के लिए सिर पर हाथ रखने का तरीका इस्तेमाल किया गया है। 그때
하늘이 열리면서 तब स्वर्ग खुल गया 비둘기같이 예수님께 임하셨고 और फिर पवित्र आत्मा कबूतर के तौर पर यीशु पर उतरा 성이 들렸어요. और स्वर्ग से आकाशवाणी सुनाई दी, 이는 내 사랑하던 내 기뻐하는 자라. यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। क्यों? 하나님 예수님을 보내서 이 땅에서 우리 죄를 위하여 십자가에 못 박혀 죽으시라고 보냈는데 क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को इस पृथ्वी पर हमारे पापों को धोने के लिए, क्षमा करने के लिए भेजा। 죄 고난이 진짜 싫으셨겠죠. यीशु भी शरीर में दुख उठाना पसंद नहीं करता था, सच में नहीं। 할 수만 있으면 이 잔을 내게 옮겨주고 वो कहता है ना, हे पिता अगर संभव है तो इस प्याले को मुझसे दूर कर, 그랬더니 말 아버지 뜻대로. लेकिन मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। 예수님은 이제 세례를 받는 거, 죄를 넘겨받는 그 과정의 안수로 제가 यीशु यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लेना ये पापों को अपने ऊपर लेने की ये प्रक्रिया का हिस्सा था। 이미 하나님의 뜻을 십자가에 못 박혀 죽으시기 위하여 죄를 넘겨받는 이런 세례를 받는 걸 보고 하나님, 넌 내 기뻐하는 아들이요, 내가 내 사랑하는 아들 기뻐하는 자라고. तो जब परमेश्वर ने यीशु को देखा जो उसकी इच्छा के अनुसार कैसे क्रूस पर मरने के लिए पापों को अपने ऊपर लिया है, तो कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। 어떤 일이 일어나냐면은 तब क्या हुआ? 예수님의 모든 우리 죄가 예수 그리스도에게 건너간 हमारे सारे पाप यीशु मसीह पर लाद दिए गए, 다 건너간 겁니다. सब पाप लाद दिए गए, सारे पाप। 이사야 53장 그분을 더 정확하게 얘기하고 있는 यशायाह के 53 अध्याय में इसके बारे में और सटीकता से लिखा है। 3장 53 अध्याय उसके 4 वचन में, 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거든. निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। 이사야가 쓴 글인데 ये यशायाह ने लिखी हुई बातें हैं, 이것이 700년 전인데 यीशु के आने के 700 साल पहले लिखी हुई है। 막 화나면 글을 쓰는 겁니다. तो यशायाह पूरा दर्शन देखकर लिखने लगा, 이것이 우리의 슬픔을 당하였고 निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, 하나님께 많이 고난을 당. तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। God and afflicted. 그가 찔림은 우리의 허물이 나며 그가 상함은 우리의 죄악을 나며 परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। 대신해서 찔리고 상하려면 우리 죄를 뒤집어 써야 하는 겁니다. तो हमारी जगह पर यीशु को घायल होना है, कुचला जाना है, तो हमारे पापों को उस पर डालना बहुत जरूरी है। 우리에게 넘어오지 않았는데 예수는 우리 죄를 대신해 죽을 수 없습니다. तो हमारे पाप यीशु पर चले नहीं गए हैं, तो फिर यीशु हमारी जगह पर मर नहीं सकता। 죄를 넘겨받기 위해서 세례를 받으면 죄가 넘어갔고 तो हमारे पापों को उसके ऊपर लेने के लिए उसने बपतिस्मा के द्वारा वो पाप अपने ऊपर लिए, 그가 찔림은 우리의 허물이 나며 그가 상함 우리의 죄악이 나며 और वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞아 우리가 나음을 입었다. हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가셨을 그때에 तो जब यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया तब 사회적고 죄악이 씻어졌기 때문에 तब सारे हमारे पाप और अपराध धोए गए। 입을 수 있다는 거. तो इसके बाद में हम शांति और चंगाई पा सकते हैं। 뭐라 합니까? 6 वचन में क्या लिखा है? 우리는 다 양같다 그래가 제 길로 갔거늘 हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम सब ने हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, 그걸 그에게 담당. और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। 우리의 모든 죄가 예수님에게로 넘어갔다는. तभी से हमारे सारे पाप यीशु पर लाद दिए गए। 이미 우리 모든 죄를 지셨다는 거죠. यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप उठाए। 요한은 보고 예수님 보고 말해요. तो इसलिए यूहन्ना यीशु को कहता है, 그 다음 날 요한이 오는 거 예수 봐서 बपतिस्मा पाने के बाद दूसरे दिन यीशु को आते हुए देखकर कहता है, 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라. देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। 양이 와서 이제 정하신 양이 있다가 속죄 제사를 드릴 때에 이제 머리에 안수람 죄가 넘어가면은 तो जब उस बकरी के ऊपर सिर पर हाथ रखकर उस पर पाप डाला जाता है, तो उसके बाद वो कहाँ जाता है? 어디로 갑니까? उस बकरी को लेकर कहाँ जाते हैं? 죽이는 곳으로 갑니다. उसे मार डालने के लिए ले जाते हैं। 양을 피를 목을 찔러 죽이면서 तो इसलिए उस भीड़ के गले को काट कर उसे मार डाला जाता है, 피를 가지고 और उस लहू को लेकर 번제단 뿔에다 바르는 거예요. होम बलि की वेदी के सिंगों पर लगाया जाता है। 또 왜 번제단 뿔에다 피를 바? तो फिर क्यों होम बलि की वेदी के सिंगों पर लहू लगाया जा रहा है? 저는 성경을 모르는 게 너무 많아요. माफ कीजिए, बाइबल में से बहुत सारी बातें मुझे नहीं पता, 막 성경을 찾고 इसलिए बाइबल ढूंढता गया, 어떤 가 찾고 डिक्शनरी लेके भी ढूंढता था, 어떤 가 찾고 कभी कभी कंप्यूटर में ढूंढता था, 그러면 탁탁 해답이 나와요. तो ढूंढने पर इसका जवाब मिलने लगा। 이 죄를 예수님 지고 가시잖아요. यीशु मसीह हमारे पापों को उठा ले जा रहा है ना, 피를 왜 제단 뿔에다 발라야 돼? लेकिन वो लहू को क्यों होम बलि की वेदी के सिंगों पर लगाए?
वहां पर होम बलि की वेदी है और वेदी के सिंग है, 피를 칠하는데 तो उस सिंगों पर वो लहू लगाने के लिए कहा गया। 또 막 찾았어요. तो उसे मैं ढूंढने लगा, 찾다 또 해답을 딱 짝을 찾았어요. ढूंढते ढूंढते उसकी जोड़ी जो जवाब है वो मिल गया। 17장 1절에 보면 यिर्मयाह के 17 अध्याय के 1 वचन में 유다의 죄는 금강석 끝 철피로 기록되되 यहूदा का पाप लोहे की टाकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है। 판과 그들의 단뿔에 새겨져. वह उनके हृदय रूपी पाटिया और उनके वेदी के सिंगों पर खुदा हुआ है। 여기 사무엘 전사 같이 이렇게 있는데 तो यहाँ पर मैं पास्टर सैमुअल के साथ में खड़ा हूँ। 무슨 장사를 한다고 해봐요. समझो मैं कुछ तो बेच रहा हूँ, 사무엘 전사가 내가 와서 물건 사다 이제 파는데 तो पास्टर सैमुअल मेरे पास आकर चीजें खरीद कर बेचते हैं, 좋은 볼펜을 내가 파는 장사. तो मैं उनको बहुत ही अच्छा एक बॉल पेन बेच रहा हूँ। 정말 볼펜 많이 만들었어요. तो फैक्ट्री में मैंने बहुत सारे बॉल पेन बनाए हैं, 사무엘 전사 우리 볼펜 잔뜩 사가지 갑니다. तो पास्टर सैमुअल भी हमारे बहुत सारे बॉल पेन खरीद के जाते हैं। 이것도 보라고. मैं कहता हूँ देखो देखो ये नया पेन है, ये देखो, 이거 좋네요. और ये अच्छा है, 또 가져가는데 थोड़ा और लेके जाना चाहिए, 모자라네. लेकिन पैसे कम है मेरे पास। 그걸 왜 상으로 가져가? ठीक है, फिर उधार ले जाइए। 그러면 예를 들어서 तो फिर उदाहरण के लिए 5만 불을 가져와서 $50,000 लेकर आए हैं 하면서 और सारा खरीद लिया, 칠더 사고 싶다. लेकिन $10,000 के और खरीदना चाहते हैं, 외상이 만 불이 되는 거예요. तो फिर $10,000 की उधारी हो जाती है। 그 외상은 내 혼자 알아야 하는 게 아니고 तो वो उधारी को अकेले मैंने नहीं जानना है, 나도 나도 알아야 하는 거예요. पास्टर सैमुअल ने भी जानना है, मैंने भी जानना है। 책에는 मेरी किताब में 도사 외상 몇월 며칠 날 만 불. मैं लिखता हूँ कि पास्टर सैमुअल के लिए इतने इतने दिन में इतना इतना $10,000 उधार दिए। He bought this much pen. 나만 기록해야 하는 게 아니라 बस मैं ही लिखता हूँ इतना ही नहीं, 또 बल्कि पास्टर सैमुअल भी 그래서 외상 만 불 और पास्टर पार्क के फैक्ट्री से $10,000 ऐसे उधार 적어 놓는 거예요. ऐसे लिख कर रहता है। 그래서 이제 하나님은 तो परमेश्वर 우리 죄를 어디다 적어 놓냐면 उसने हमारे पापों को कहाँ लिखा? 뿔에다 적어 놔요. उसने वेदी के सिंगों पर लिखा। 사들이 올 때 जब भी बलिदान चढ़ाने के लोग आते 뿔부터 봐요. तो सिंगों को पहले देखता था, 얘를 다 씻었나 씻었나. इसने पाप धोए हैं कि नहीं धोए हैं, 아직 안 씻었네. इसके पाप नहीं धोए गए हैं। 우리는 तो हमारे मामले में 뭐냐면 हम कहाँ लिखते हैं? 마음판에 기록해. मन की तख्तियों पर लिखते हैं। 말했어. तो मैंने झूठ बोला, मैंने चोरी की, 근데 이제 लेकिन 그 양이 죽었을 때에 जब वो भेड़ मारी जाती है, 피를 가지고 उसके लहू को लेकर 뿔에다가 도말한다. 칠을 해서 지우는 걸 도말이라고 그래. वेदी के सिंगों पर उसे रंग के समान लगाकर मिटाना, इसे इस प्रकार से मिटाना कहते हैं। तो इस प्रकार से वो मिटाया जाता है पूरा। 사해졌다. और तुम्हारे पाप धोए गए हैं, 양의 피로 그 씻어버린 거야. इस भेड़ के लहू से धोए गए हैं। 그 양이 죽어도 그 피를 제단 뿔에 칠하면서 तो जैसे वो भेड़ मारी जाती है, जब उसका लहू वेदी के सिंगों पर लगाया जाता है, 우리 죄에 대한 기록이 다 지워져. तो परमेश्वर की तरफ से हमारे पापों के विषय का सारा हिसाब किताब मिटा जाता है। 서는 हमारी ओर से 마음의 죄의 기록이 있는데 हमारे मन में वो पाप लिखा हुआ है। 내 죄의 기록은 뭘로 씻느냐? तो मन में लिखे हुए पाप कैसे मिटाए जाते हैं? 흘려졌으니까 जैसे लहू बहाया गया है, 내가 사해졌다는 믿음을 가질 때 마음의 죄의 기록은 씻어질. मेरे पाप धोए गए हैं ऐसा विश्वास रखते समय मन के पाप मिटाए जाते हैं। 아멘. आमेन, 아멘. आमेन। 그래서 우리는 तो हम 예수님이 우리 죄를 위해 죽으셔야 했고 यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए मरना जरूरी था। 죽으셔서 उसने लहू बहाकर वो मारा गया। 뿔에다가 피를 칠했을 때 하나님 편에 우리 죄가 하나도 없어. वेदी के सिंगों पर जब लहू लगाया गया, परमेश्वर की तरफ से तो हमारे पाप मिट गए, 내 죄를 씻기 위해서 लेकिन हमारे मन के अंदर वो पापों को धोने के लिए 그 사실을 उस 알고 असलियत को हमने जानना है 믿을 때 और विश्वास जब करते हैं, 내 죄가 씻어졌구나. मेरे पाप धोए गए हैं, 그렇게 믿을 때 ऐसे जब विश्वास करते हैं, 마음의 죄의 기록이 씻어져. तब हमारे मन में पाप का सारा हिसाब किताब मिटता है। 그러면 다시 하나님을 만날 때 तो फिर से परमेश्वर से मिलते हुए, 뭐 죄 없이 만나기 때문에 자유로우시고 परमेश्वर के साथ मिलते हुए बिना पाप के मिलते तो स्वतंत्र होते हैं। 또 하나님의 자유로운데 मैं भी परमेश्वर के सामने स्वतंत्र होता हूँ। 제가 사회적 자유로운데 तो मेरे पाप धोए गए इसलिए परमेश्वर स्वतंत्र है, 난 죄인입니다. लेकिन मैं पापी हूँ प्रभु। 우리는 그건 아닌 거예요. तो फिर ये एक साथ नहीं होते हैं। 우리는 뭘 했냐면 성경에서 तो इसलिए हमने क्या किया, बाइबल में 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으시면서 यीशु मसीह क्रूस पर मारे जाते हुए 넘어갔고 हमारे सारे पाप उस पर गए, 제단 뿔에 발라져서 और फिर वो लहू और वेदी के सिंगों पर लगाया गया और मेरे पाप धोए गए। 우리 죄를 기억지 않냐. इसलिए परमेश्वर हमारे पापों को स्मरण नहीं करता। 기억지 않는다. वो कहता है कि हमारे पापों को स्मरण नहीं करता। 씻었는데 परमेश्वर ने उसकी तरफ से धो दिया, 죄인이다. लेकिन मैं पापी हूँ। 그러면 하나님 우리와 관계가 안 돼. तो फिर परमेश्वर
परमेश्वर और हमारा रिश्ता नहीं बन सकता। 믿음으로 इसलिए हम विश्वास से 자, 못 박혀 죽으실 때 कि जब यीशु क्रूस पर मारा गया, 예수님 건너갖고 हमारे सारे पाप यीशु पर लाद दिए गए और धोया उसने, 를 가지고 और उस लहू को लेकर 제단 뿔에다가 발랐어요. उसने स्वर्ग के जो वेदी के सींगों पर लगा दिया है। 참 중요한 것은 बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है? 예수님이 세상에 계실 때 यीशु जब इस पृथ्वी पर था, 못 박히셨어요. वो जब क्रूस पर मारा गया, 근데 그 피를 가지고 उसके इस लहू को लेकर, 땅에 있는 제단이 있었는데 ये मतलब पृथ्वी पर भी होम बलि की वेदी थी। 제단에 뿌린 게 आ니고 पृथ्वी की होम बलि की वेदी के पर उसने नहीं डाला अपना लहू, बल्कि स्वर्गीय होम बलि वेदी पर उसने अपना लहू डाला। 이제 이야기를 하려고 하는데 ये मैं अगली बार आपको बताऊंगा। 오늘 시간에 그 이야기 다 못. आज ज्यादा समय नहीं है तो पूरा नहीं बता पाऊंगा। 땅에 있는 제단에 물에 피를 뿌렸을 때 तो जब पृथ्वी के 제단에 피를 뿌렸을 때 जब पृथ्वी के होम बलि की वेदी पर लहू बहाया जाता तब 죄가 사해져요. तब पाप धोए जाते हैं। 이 땅은 시간계라서 लेकिन ये पृथ्वी समय की दुनिया के अंदर है, 그 죄만 사해져요. तो इसलिए वही पाप बस धोए जाते हैं। 죄를 지으면 फिर से पाप करने पर 양을 잡아요. फिर से भेड़ को मारना पड़ता है, फिर से भेड़ को मारना पड़ता है, फिर से भेड़ को मारना पड़ता है। 그래서 이 땅에서 예수님 십자가에 못 박혀 죽었기 तो इसलिए पृथ्वी पर यीशु मसीह जैसे क्रूस पर मारा गया, 피가 땅에 있는 제단에 뿌리면 उस लहू को अगर पृथ्वी के इस होम बलि की वेदी पर डालेगा 됐어요. तो पाप धोए जाते हैं। 다시 죄를 지으면 लेकिन जब फिर से पाप करते हैं तो फिर से उसको मरना पड़ता, 죄를 지으면 फिर से पाप करने पर फिर से मरना पड़ता। 지을 때마다 그래. हर बार पाप करते समय ऐसा होना पड़ता। 한 만번 죽어도 안 되는 तो 거예요. इसलिए यीशु 1000 बार 10,000 बार मरना भी काफी नहीं होता। 예수님은 땅에 있는 제단에 피를 뿌리지 않고 इसलिए यीशु ने पृथ्वी के होम बलि की वेदी पर अपना लहू नहीं बहाया, बल्कि उसके लहू को लेकर 나라 제단에 갔다. स्वर्ग के होम बलि वेदी पर गया। 하늘나라는 모든 그 영원함. स्वर्ग के राज्य में हर एक चीज अनंत काल की है। 이 몸은 इस पृथ्वी का ये शरीर जो है, 이제 78살인데 मैं अभी 78 साल का हूँ, 많이 늙었어요. बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, 그래도 뭐 참 건강하게 말씀 전해서 감사해요. लेकिन फिर भी सेहतमंद रूप से वचन प्रचार करता हूँ, इसलिए धन्यवाद हूँ। थोड़े समय के बाद 늙고 मैं बूढ़ा होऊंगा 죽을 거예요. और मर जाऊंगा। 내일 죽을 수도 있고 पता नहीं कल भी मर सकता हूँ, 그렇지 않겠지만 लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना, है ना? 수도 있잖아요. ऐसा हो भी सकता है, 또 10년 더 살 수도 있고 और 10 साल और भी जी सकता हूँ, 병이 길면은 और अगर और ज्यादा जीऊँ तो 20년 더 살 수도 있고 और ज्यादा 20 साल जी सकता हूँ। 또 뭐 노아처럼 뭐 900살까지 살고 그러진 않겠지만 तो मतलब नूहा के समान 900 साल तक तो नहीं जीऊंगा, 그래. लेकिन फिर भी आमतौर पर ऐसा जीते। 게 अब हम समय की दुनिया में हैं, 영원한 게 없어요. यहाँ पर कोई चीज अनंत कालिक नहीं है, 하나 전부 영원. लेकिन स्वर्ग के राज्य में सब कुछ अनंत काल का है। 할 때 이 몸을 가져가면 안 돼요. स्वर्ग के राज्य में इस शरीर को लेकर नहीं जाना है, 자꾸 늙기 때문에 क्योंकि ये शरीर की दुनिया हमेशा बूढ़ी हो जाती है। 신천지의 이만이 자기는 안 죽는다 그래요. तो शिनचन जी के ईमान ही कहते कि वो नहीं मरेंगे, That's a lie. ये झूठ है। 박태선이가 안 죽는다 그래요. भक्तेसन कहते कि वो नहीं मरेंगे, 죽었어요. वो मर गए। 선명이 안 죽는다. उनसंग ने कहा वो नहीं मरेंगे, 사람 속이 वो भी मर गए। लोग धोखा देते हैं। 안 죽으려면 अगर नहीं मरना है तो 늙지라는 मतलब बूढ़ा नहीं होना चाहिए, 변하는 건 없어져가요. बदलाव हो रहा है मतलब हम नाश होने वाले हैं। 반드시 죽어. मतलब बूढ़े होने के बाद पक्का मरेंगे ही। 하얘졌고 मेरे बाल सफेद हुए, 살 많고 अगर बहुत ऐसे 있잖아요. मतलब बूढ़ा हो चुका हो ना, 하는 거예요. तो मर रहा हूँ। 이 몸은 죽어요. ये शरीर मर जाता है, 새로 받는 몸은 लेकिन स्वर्ग के राज्य का नया शरीर जो हमें मिलेगा वो बूढ़ा नहीं होगा, कभी नहीं बदलेगा। 나는 영원한 세계. स्वर्ग का राज्य अनंत काल की दुनिया है, 영원해요. वहां पर सब कुछ अनंत काल के लिए है। आमीन। 그래 예수님 그 피를 가지고 तो यीशु ने उसके लहू को लेकर 땅에 있는 제단에 뿌렸습니다. पृथ्वी के उस अगर होम बलि की वेदी पर डालता Earthly tabernacle. 죄를 지었다 매일 죽어야 돼. तो हमारे पाप करने के बाद हर रोज उसको मरना पड़ता। 한 주도 모자라요. 1000 बार 10,000 बार भी काफी नहीं होता, 예수님 그 피를 하늘 나라 제단. लेकिन यीशु मसीह उसके लहू को स्वर्ग के होम बलि की वेदी पर ले गए और वहां पर लहू बहाया, 영원해요. और वहां पर अनंत काल की जगह है, 죄를 살 इसलिए अनंत काल के उसने पाप धोए हैं। 2000년이 지난 अभी 2000 साल बीत चुके हैं, 우리 죄를 씻는 거예요. अभी के भी हमारे पाप उसने धो दिए हैं। 그래서 우리 성경은 이야기하기를 तो इसलिए बाइबल कहती है 피로만 우리 죄가 씻어졌어요. यीशु के लहू के द्वारा हमारे पाप धोए गए हैं, 하늘나라 제단을 뿌려서. स्वर्ग के राज्य के होम बलि की वेदी पर। 그래 구약 시대는 तो पुराने नियम में 땅의 제단에 피를 뿌렸기 때문에 इस पृथ्वी की होम बलि की वेदी पर लहू बहाया जाता था, और ये तो समय की दुनिया है ना, 과거, 현재, 미 तो इसमें भूतकाल, वर्तमान, भविष्य काल है। 죄를 지어서 죄를 사함받 또 죄를 지으면 또 죄인 되는 거예요. पाप करने के बाद में फिर से पाप क्षमा पाते, फिर से पापी बन जाते हैं। 안에 얘는 피를 뿌리려면 तो इस पृथ्वी पर अगर लहू बहाना है तो 한 번 죽어야 되는 게 아니라 एक बार नहीं मरना पड़ेगा, 1000번, 10,000번, 억번 죽어도 모자라요. 1000 बार 10,000 करोड़ों बार मरना भी काफी नहीं होगा। 그래서 예수님은 하늘나라 제단 영원한 제사를 드리고 तो यीशु ने स्वर्ग के उस होम बलि की वेदी पर अनंत काल के लिए एक ही बलिदान दिया, 우리가 영원히 죄가 사야지. इसलिए हमारे पाप सर्वदा के लिए धोए गए।
아, 내 제가 사실 그렇게 믿는 게 예수를 믿는 거야. मेरे पाप ऐसे धोए गए, ऐसा विश्वास करना है, यीशु पर विश्वास करना है। 그걸 믿는 사람은 इस बात पर विश्वास करने वाला व्यक्ति 죄인이라 안 그래요. वो अपने आप को पापी नहीं कहता, 죄인이었다. वो कहते मैं पापी था, 이젠 의인이 됐다. अभी धर्मी बन चुका हूँ। 로마 3장 23절. रोमियो के 3 अध्याय के 23 वचन में 이야기 여러 번 했죠. मैंने कई बार बताया ना, 아프리카 가나 대통령을 만났어. अफ्रीका के घाना के राष्ट्रपति से मैं मिला। 대통령이 저에게 말씀하셨어요. राष्ट्रपति जी ने मुझसे कहा, 주치가 나를 치료하는데 मेरे डॉक्टर्स मेरा इलाज कर रहे हैं, 낫지 않고 점점 더 लेकिन मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही, बदतर होती जा रही है। 오늘 아침에 내가 일어났을 때 आज सुबह जब मैं उठा, 내가 5일 더 못 살 것 같다. मुझे ऐसा लगा कि मैं 5 दिन भी ज्यादा नहीं जी पाऊंगा। 나는 가나의 제일 믿음 좋은 대통령이. मैं घाना का सबसे ज्यादा विश्वासी राष्ट्रपति माना चाहता हूँ, 목사님 나도 죄를 지었어. लेकिन पास्टर मैंने भी पाप किया है, 죄 사함을 못 받아서 लेकिन पापों की क्षमा नहीं पाई है, 고민하고 있어요. इसलिए बहुत ही चिंताओं में गिरा हुआ 제가 हूँ। 물었어요. तो मैंने उनसे पूछा, 각하, राष्ट्रपति जी, 각하가 죄인인 걸 어떻게 하죠? राष्ट्रपति जी आपको कैसे पता चला कि आप पापी हो? 내가 죄를 지었으니 죄인이 아니냐? मैंने पाप किया है तो क्या मैं पापी नहीं हूँ? 그렇지 않습니다. नहीं राष्ट्रपति जी, ऐसा नहीं है। 대통령이 깜짝 놀랐어요. राष्ट्रपति जी आश्चर्यचकित हो गए। 물었어요. मैंने उनसे पूछा, 어느 나라 법이 कौन से देश के नियम में 죄인이 자기 죄를 판결합니까? एक पापी अपने पाप का न्याय करता है? 죄인이 자기 죄 판결 안 합니다. पापी ने खुद का न्याय नहीं करना चाहिए, 판관이 판결합니다. न्यायाधीश ने न्याय करना चाहिए। 각하의 생각이 죄인이다 아니다 그거 아닙니다. राष्ट्रपति जी आपके सोच में आप पापी हो या नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। 판결이 중요합니다. परमेश्वर का न्याय महत्वपूर्ण है। 대통령이 깜짝 놀랐어요. राष्ट्रपति जी आश्चर्यचकित हो गए। 그렇다. सही है, सही है, सही है। 가나 존 아타밀스 대통령 나하고 동갑이었어요. घाना के जॉन आटा मिल्स ये राष्ट्रपति मेरे ही उम्र के थे। 12년에 저를 만났어요. 2012 साल में मैं उनसे मिला। 전날 우리가 캠프가 있었는데 उसके एक दिन पहले हमारा कैंप था। 영부인이 캠프에 축하 메시지 राष्ट्रपति जी की पत्नी हमारे कैंप में संदेश देने के लिए आई थी 참석하시고 और फिर वो सेमिनार में शामिल हुए 저를 찾아와 얘기. और फिर वो मेरे पास आकर कहने लगे, 대통령께서 몸이 많이 안 좋으시고 हमारे राष्ट्रपति जी बहुत ही बीमार हैं, 좀 만나실 수 있어요. क्या आप उनसे मिल सकते हैं? 예 그렇죠. मैंने कहा हाँ ठीक है, ज़रूर। 그래서 그 이튿날 아침에 차를 보내왔어요. तो अगले दिन सुबह उन्होंने हमारे लिए गाड़ियाँ भेजी, 저를 오토바이 2대하고 2 पुलिस वालों की मोटरसाइकिल के साथ 3대를 몰고 और 3 गाड़ियाँ वो लेकर आए 영부인이 직접 왔어요. और वो राष्ट्रपति जी की पत्नी खुद आई 노래는 최혜미하고 박진영 둘 소프라노 둘 태웠고 और जो गाना गाए ना छेमी और पाक जी, उनको लेकर गया। वो राष्ट्रपति जी की पत्नी के साथ में गाड़ी में बैठे और दूसरे गाड़ी में 하고 मैं, 통역하고 मेरे अनुवादक 목사님 셋이 탔고 और घाना के पास हम तीनों बैठे थे और गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर था 때는 경호원들이 탔어요. और एक गाड़ी में सारे गार्ड्स बैठे थे 성령을 만났어요. और हम राष्ट्रपति जी से मिले। 성령이 말씀하셨어요. राष्ट्रपति जी ने कहा, 내가 오늘 아침에 일어날 때 5일 더 살 수 없을 것 같아. आज सुबह जब मैं उठा मुझे लगा कि मैं 5 दिन भी ज़्यादा नहीं जी पाऊंगा। 내가 대통령까지 되었고 가나의 제일 믿음 좋은 대통령 인정을 받는데 मैं राष्ट्रपति बना और घाना का बहुत ही विश्वासी राष्ट्रपति माना जाता हूँ, 나도 죄를 지었다. लेकिन मैंने भी पाप किया है। 제가 물어서 각하 죄인 줄 어떻게 알죠? तो मैंने उनसे पूछा, राष्ट्रपति जी आपको कैसे पता आप पापी 내가 हो? 죄를 지어서 죄인 아니냐고. मैंने पाप किया है तो क्या मैं पापी नहीं हूँ? नहीं राष्ट्रपति जी। 나라의 법이 죄인이 자기 죄를 판결합니다. कौन से देश के नियम में एक पापी अपना न्याय करता है? 각하가 판결한 건 의미가 없습니다. राष्ट्रपति जी आपके न्याय का कोई मतलब नहीं है, 재판관이 판결해요. न्यायाधीश ने न्याय करना चाहिए। 가나도 재판관이 판단하지 죄인이 자기 죄 판결. घाना में भी न्यायाधीश ही न्याय करता है ना, पापी खुद का न्याय नहीं करता। 그렇다고요. राष्ट्रपति ने कहा हाँ सही है। 각하의 죄를 판결한 판결문을 보신 적이 राष्ट्रपति जी आपके पाप का न्याय पत्र आपने कभी पढ़ा है? 내 죄에 대한 판결문 क्या मेरे पाप का न्याय पत्र है? 있느냐고요? वो कहाँ है? 있지요. हाँ है। 어디 있습니까? कहाँ है वो? 경에 있습니다. बाइबल में है। 보고 싶습니까? क्या पढ़ना चाहोगे? 보고 싶다. हाँ वो पढ़ना चाहेंगे क्या? 로마 3장을 펴줬어. रोमियो के 3 अध्याय को खोला, 23절을 읽었죠. 23 वचन को पढ़ा। 모든 사람이 죄를 범해서 하나님의 영광에 이르지 못하더니 इसलिए कि सबने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। 끝났으면 얼마나 슬프겠습니까? अगर यहीं पर खत्म हो जाता तो कितने दुखी होते हम। 24절이 있어요. लेकिन 24 वचन है, 근데 어떤 사람은 23절만 알아요. लेकिन कुछ लोग बस 23 वचन ही जानते हैं। 제일 불쌍한 사람. दुनिया के सबसे दयनीय लोग हैं, 3절만 제일 불쌍한 사람. बस 23 वचन को जानने वाले लोग बहुत दयनीय हैं। 교인들이 कोरिया में बहुत सारे चर्च में जाने वाले लोग 3절을 알아요. बस 23 वचन को जानते हैं, 4절을 몰라요. 24 वचन को नहीं जानते। बहुत ही दर्द की बात है। 4절인데 महत्वपूर्ण तो 24 वचन है, 늘 죄인이라 그래. इसलिए अपने आप को हमेशा पापी कहते लोग। 23절만 해.
23 वचन में लिखा है। 판사가 그래요. तो न्यायाधीश कहता है, 제가 교도소에서 जब मैं जेल में था तभी 재소자를 가르쳤는데 वहां पर कैदियों को सिखा रहा था। 살인수를 만났어요. एक मैं हत्यारे से मिला जिसने हत्या का अपराध किया था। उसने मुझसे बताया कि कैसे उसका न्याय हुआ, 아무 것이는 कि आरोपी ये आपने एक मनुष्य की हत्या की है, 형벌을 받아야 한다. आपको सबसे बड़ा दंड मिलना चाहिए, ऐसा न्यायाधीश ने कहा। 이야기를 और उसके बाद में कहा, 죽은 사람이 평소 아는 사람이 아니기 때문에 고의로 죽였다고 보긴 어려워. जो मरा वो आपके पहचान का नहीं था, इसलिए उसे जानबूझ के मारा ऐसा नहीं देख सकते। 한 상태였고 और शराब के नशे में थे, 그리고 और फिर 평소에 아는 사람이 아니라서 ज्यादा पहचान के व्यक्ति नहीं थे, 뉘우치는 마음이 있어. और फिर मन फिराने का मन भी है इनके पास, 10년에 처한다. इसलिए उनको 10 साल की सजा सुनाई दी जाती है। 검찰은 이 사람에게 사형을 구형했어요. तो जो सरकारी वकील थे उन्होंने मृत्युदंड मांगा, 판사는 10년을 때렸어요. लेकिन न्यायाधीश ने 10 साल की सजा सुनाई। 전체를 종합해서 मतलब पूरा सब कुछ मिलाकर 하나님 우리 죄를 판결할 때 그렇게 했어요. परमेश्वर ने जब हमारे पाप का न्याय किया ऐसा किया। 박옥수는 आरोपी पागोक्सु, इसने पाप किया है, 거기에 가야 한다. इसने नरक में ही जाना चाहिए। 예수님께서 लेकिन यीशु ने 죄의 벌을 다 받았기 때문에 पागोक्सु के सारे दंड को पा लिया, इसलिए 예차한다. तो इसलिए उसको निर्दोष ठहराया जाता है। तांग तांग तांग, 판결문 ये न्याय पत्र है 3장 23절에 रोमियो के 3:23 वचन में। 죄를 범했다. इसलिए कि सबने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। 23절만 보지 말고 बस 23 वचन को मत देखिए, 4절이 중요해. 24 वचन महत्वपूर्ण है। 사람 23절만 लेकिन कोरियन लोग, बहुत सारे लोग 23 वचन ही देखते हैं, बहुत घुटन महसूस होती है। 중요해요. 24 वचन महत्वपूर्ण है। 24 वचन में क्या लिखा है? 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा 은혜로 जो मसीह यीशु में है, 하심을 얻은 바 सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। पागोक्सु, 죄를 지었다. तुमने पाप किया, 영광 이르지 못한다. तुम परमेश्वर की महिमा से रहित हो, 이 죄를 다 사해 주었다. लेकिन यीशु मसीह ने तुम्हारे सारे पाप धोए परमेश्वर के अनुग्रह से। 것도 안 했고 값 없이 तुमने कुछ नहीं किया, बल्कि सेंत मेंत 의롭다. धर्मी हो, 거룩하다. पवित्र हो, 그러다 शुद्ध हो। 이 재판 판결문입니다. ये न्याय पत्र है जो न्याय दिया गया। 고린도전서 6장 10절 11절. पहले कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 10 और 11 वचन में, 한나만 자 술 취한 자나 소용한 자나 토색한 자 한 나를 유업받지 못하리라. न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। 다 이런 죄를 지었어. हम सब ने ऐसे पाप किए। 1절에 11 वचन में, 너희 주와 같은 자들이 और तुम में से कितने ऐसे ही थे, 그 예수 그리스도 이런 거 하나님의 성령 안에서 परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से 다시 맡았다. धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे हैं। 씻어졌다. परमेश्वर ने हमें धोया है, 하다. पवित्र हुए 다고 और धर्मी ठहराए हैं। परमेश्वर ने ऐसा कहा है। 영어 성경에 뭐라고 되냐? इंग्लिश में क्या लिखा है पता है? 참 재미있게 됐어. बहुत मजेदार रूप से लिखा है। 죄를 지었다. तुमने ऐसा पाप किया है, लेकिन But बट you are washed. तुम धोए गए, But बट लेकिन तुम पवित्र किए गए, लेकिन justified. तुम धर्मी ठहराए गए। 할렐루야. हालेलुया। 우리 이 말씀을 믿습니다. हम इस वचन पर विश्वास करते हैं। 우리 죄 씻어졌다고 하셨고 परमेश्वर ने कहा कि हमारे पाप धोए गए, 하셨고 उसने हमें धर्मी ठहराया है 라고 하셨습니다. और हमें पवित्र कहा है। 하나님의 판결문이 ये परमेश्वर का न्याय पत्र है। 가나 대통령 너무 기뻐했어요. घाना के राष्ट्रपति बहुत खुश हुए, 그리고 और 4시간 후에 4 घंटों के बाद 주님 품으로 갔습니다. वो प्रभु के पास चले गए, 웃으면서 मुस्कुराते हुए, 사면서 धन्यवाद देते हुए। 영부인이 그렇게 저한테 고마워하시고 राष्ट्रपति जी की पत्नी मेरे प्रति बहुत धन्यवादित हुई। 너무너무 감사합니다. मैं बहुत ही धन्यवाद था। 자, 여러분 어느 걸 믿을래요? तो आप किस बात पर विश्वास करोगे? 말씀을 믿을래요? परमेश्वर के वचन पर विश्वास करोगे कि आपके सोच पर? 말씀은 वचन में 어렵다고 했습니다. लिखा है कि हम धर्मी हैं, 거룩하다고 했습니다. हम पवित्र किए गए हैं 제가 씻어졌다고. और पाप धोए गए, ऐसा लिखा है। 그래서 इसीलिए 온 세계 이 사실을 전가합니다. पूरी दुनिया भर में हम इसकी गवाही देते हैं। 일단 우리 생각 약한 걸 이용해서 शैतान हमारी कमजोर सोच का इस्तेमाल करते धोखा देता है हमें 을 만들어. और हमें पापी बनाता है। 하나님은 लेकिन परमेश्वर 어떻습니까? ने हमें धर्मी कहा है 씻어졌다. और धोए गए हैं, 거룩해졌다. पवित्र हुए हैं, 졌다. हम धर्मी बनाए गए। 할렐루야. हालेलुया। 하나님의 말씀을 믿습니다. परमेश्वर के वचन पर हम विश्वास 여러분 करते हैं। 생각 다 버리시고 आज आपके सबकी सोच आप फेंकिए 믿으면 और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे तो 하나님의 사람입니다. तो आप परमेश्वर के जन हैं। 기도하겠습니다. आइए हम प्रार्थना करते हैं। 하나님 아버지 감사합니다. परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। 어려운 인간들을
हम गंदे मनुष्यों को आपने प्रेम किया, 가해서 हमें क्रूस पर 죄를 씻었습니다. हमारे पापों को धोया, 사탄은 और शैतान 모든 사람 죄인을 만들었어요. सबको पापी बनाता है। 분명히 죄를 씻었는데 निश्चित ही हमारे पाप धोए गए हैं। 이 복음을 만방에 전하기를 हम ये सुसमाचार को चारों दिशा में प्रचार करना 이 चाहते हैं। 말씀을 듣게 되기를 पृथ्वी के हर एक व्यक्ति को ये वचन सुनने दीजिए। 말씀 듣는 모두를 축복해 줘. वचन सुनने वाले हर एक को आप आशीष दीजिए। धन्यवाद देते हैं। 하나님 은혜가 넘치길 바랍니다. प्रभु आपका अनुग्रह बहुतायत से हो। 하나님 이 더러운 인간의 죄를 씻어 प्रभु आप इस गंदे मनुष्य के पापों को धोए इसलिए धन्यवाद। 우리를 거룩하게 하셨고 आपने हमें पवित्र किया, 딱 하셨어요. धर्मी किया। 할렐루야. हालेलुया, धन्यवाद। 예수님 이름으로 기도드립니다. यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। 여러분 감사합니다. बहुत बहुत धन्यवाद।